तो फिर उसको बार बार समझो, कितनी बार समझो, लेकिन फिर भी अंत में स्वयं को समझना पड़ेगा। वो आखिर में जाकर के सभी तो सवाल निकले, तो पेपर होता है उसमें, तो वो अलग हो जाता है बताने वाला, वो स्वयं की उसमें कृपा होती है, स्वयं की सक्षम उसकी बुद्धि कितना काम करती है, उसे निज कृपा ही कहते हैं, अपनी ही सत्ता। ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा क्या है? किसकी? हाँ वो नहीं बोली ईश्वर कृपा, वो तो ज्ञान के सिद्धांत में आवेगी, मैं ज्ञान बात नहीं है, सुन लीजिए, जानते हैं तो संसारिक बात कही मैंने पढ़ाई में। अच्छा, उसमें ईश्वर की कृपा भी, अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करे, भगवान से हाथ जोड़, प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध कर, सक्षम ना हो पा रहा हो, देखिए सुनिए, तो भगवान उस पर कृपा करता है, उस बुद्धि को सुधारता है, और उस पर अपनी कृपा करता है, ज्ञान हो जाए, तो भगवान की सब ये है ना, फिर अपनी ताकत देता है भगवान, उसमें डालता है अपने जो उसकी कृपा के संस्कार है, वो ईश्वर को मानता है कि श्रद्धा सब श्रद्धावान करते ज्ञानम, भगवान की प्रति पे श्रद्धा बनती है, फिर गुरु कृपा करता है, उसको भी अच्छा लगता है, मन 3-4 कृपा, फिर वेद जिससे बोलता है, शास्त्र के, जबकि एक पूछे 4 बता दिए। सुनो नहीं, ईश्वर कृपा सिर्फ मात्र एक पूछे, ईश्वर कृपा नहीं कह दी तो बंद करो। ईश्वर कृपा ये नहीं होती जो आपने कही है, अब बोलिए आप। ईश्वर कृपा ये है कि हम जो शास्त्र में लिख रही है, निज कृपा के द्वारा हम गुरु ढूंढने चल दिए, अब गुरु हमें ब्रह्मनिष्ठ मिले या ना मिले, ये ईश्वर कृपा। देखो मैं बताऊं तुम्हें एक बात, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दो चीज। नहीं सुनो मैं बताऊं, ईश्वर नहीं ईश्वर कृपा ये, एक मिनट, यदि याद नहीं है ना, ये भी उपदेश गलत कर देंगे, कोई भगवान थोड़े ना है। ऐसा है शास्त्र में जो लिखिए, ईश्वर कृपा उसे कहते हैं कि तुम्हें जन्म दे दिया मनुष्य का, और मनुष्य में भी तुम्हें ब्राह्मण का जन्म दे दिया, और जिज्ञासु घर में जन्म दे दिया, श्रीमान कुल में जन्म दे दिया। यह भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये भगवान ने जन्म दिया है ना तुम्हें, यहाँ तुम शूद्र बना देता, साधु संत आएंगे ही नहीं। तो ईश्वर कृपा सिर्फ इसे कहते हैं, नहीं आम कृपा नहीं है ये। देखिए इनको सुनना चाहिए, शास्त्र में जो लिखा है ईश्वर कृपा को, विद्वानों ने जो लिखा है, शंकराचार्यों ने जो लिखा है, श्लोक का अर्थ है ये, नहीं सुनेंगे ना, ये ऐब है, ये ऐब है। शास्त्र में जो लिख रहा है मैं वो बोल रहा हूं, मैं थोड़े ही बोल रहा हूं अपने मुंह से। ईश्वर कृपा उसे कहते हैं जो भगवान ने के द्वारा ही कोई दूसरा उसमें समर्थ नहीं हो। भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, श्रीमान कुल में जन्म दिया है, साधु संत वहां आते हैं, यह कृपा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कृपा है, इससे फालतू कुछ नहीं। ईश्वर कृपा, निज कृपा उसे कहते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, यह जो इच्छा है, और इसको कहां से हमें जानकारी होगी, समझे, कौन है, कहां से आए हैं, और इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, सिर्फ इसको कहते हैं निज कृपा। संत के पास जाना और भगवान हमें बताओ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और क्या हमारा जाना है, कहां पे, सिर्फ इसको कहते हैं निज कृपा। शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं। ईश्वर कृपा सिर्फ जन्म दिया है, श्रीमान कुल में मनुष्य बना दियो, विवेक विचार तुम्हें उत्पन्न है, तो यह ईश्वर कृपा। अब रही गुरु कृपा, सुनो, नहीं बताई नहीं, शास्त्र में लिख रहा है सबके लिए, अर्जुन तेरे मेरे बीच में शास्त्र प्रमाण है। लेकिन आगे सुनिए, चारों सुन लीजिए ना, यो मन अनग्रल बात करें और कुछ का जवाब कुछ दें, ये हम ना टीकाराम की सुनेंगे ना हम इधर की सुनेंगे। देखो शास्त्र, देखो आप ये कहो शास्त्र में नहीं है, तो लग रही है यार फालतू कोई ईश्वर कृपा होगी संजीव। ईश्वर कृपा तो यहीं तक जमे है कि हाँ जन्म दियो है, जन्म कहीं और की ताकत नहीं, कहीं गुरु की ताकत ना कहीं निज की ताकत, जन्म तो ईश्वर ने दिया है और हमने लिया है, नहीं ये भगवान की कृपा है। तो उसको ही मानो, अनगढ़ बातें करने से फायदा क्या है, उचित बात कहनी चाहिए थोड़े शब्दों में। अच्छा अब ईश्वर के गुरु कृपा क्या है, ईश्वर बताई, निज बताई। गुरु कृपा सिर्फ और सिर्फ वो है, गुरु से ये पूछेंगे हम कि आप बताइए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैंगे, यह पूछा जाएगा आपको उसके द्वारा, गुरु के द्वारा। क्यों प्रधानमंत्री भी पूछना है तो जाएंगे आप संसद भवन, वो मंत्रियों से पूछेंगे भैया हमें प्रधान से मिलना है। ऐसे ही इसमें आपको मिलना है तो अगला माध्यम है गुरु, ठीक है। गुरु आपको युक्त युक्त बताएगा। कृष्ण गुरु है इसका, अर्जुन का, किस तरह से पूछ रहा है वो, इसमें उसका यदि निज है तो वह फौरन कहेगा तुझे प्राप्ति नहीं होगी। जिज्ञासु साहब आपकी निज कृपा नहीं है, खुद तुम इसमें पूरी तरह एकाग्र नहीं है, तुम 2 लक्ष्य बना रहे हो, ये गुरु बोलेगा। कभी सूर्य देखता है, कभी इसको भेदने को देखता है, 2 जगह देख रहा है, ठीक नहीं साध नहीं पाएगा लक्ष्य को। तो गुरु उसको बताएगा जब बोलेगा गुरु, जब तुम्हारी निज कृपाएं कंप्लीट है, गुरु बोलना चालू करता है वहां से, तो पूरे इरे नहीं, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन खुद एक बात बोलेकर कभी कभी मोड़े में थे कि पापा थोड़ी सुन लो, बोलना चाहिए ना तुझे, नहीं तुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हंसना नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको बोलना चाहिए, तर्क मत करिए, सुन लीजिए। गुरु कृपा मैंने बताई, हाँ ऐसे बोलिए, मैं कैमरा उधर कर रहा हूं, ऐसे बोलिए कि सुनना चाहिए, सुनाना भी चाहिए, पर साथ सम्मत, अनग्रल नहीं कहीं की कहीं बात। अब बोलिए, ये इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि गुरु कृपा नहीं, यदि निज कृपा नहीं है तो गुरु कृपा कुछ नहीं करेगी। आप बताइए जो जिज्ञासु बनके
यह गायक हम कौन है, कहां से आए हैं, नहीं सुनिए बोले, कौन है, कहां से आए हैं, आप हमें बताइए, हम पूरी तरह आपका सुनेंगे। तो संत देख लेगा कि हाँ ये निज कृपा वाला है, साधु कंप्लीट कर लेगा, निज कृपा तो इसकी मुझे पूछो क्या असर करे होगी। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं, सुनेगा उदाहरण के इतना कंप्लीट कर दूं, बोल सुनेगा उदाहरण। रामानंद जी हमारे अपने थोड़ी ना है, रामानंद जी जो विश्वविख्यात हैं, जो अभी शरीर पूरा करके ईश्वर कोटि के संत थे, वृंदावन आए थे, मम्मी ने देखे थे, 7 दिन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मैं किसी साधु के पास गया 55 साल पहले, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, मेरी तरह नहीं, शब्दों में द्वेष हो सकता है। 55 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि उस पहाड़ी पे मत जाना, साधु रहता, बहुत कर्कश स्वभाव का है, आप वहां मत जाना। उसने कहा मैं नहीं छोड़ता था साधु को, मैं जरूर जाऊंगा। और मैं 6 बजे पहुंच गया उस साधु के पास, शाम को अंधेरा हो रहा था, सर्दियों की बात थी, और मैंने बाहर झोपड़ी के पास सामने खड़ा हो गया, बियावान जंगल था, जैसे ही उसमें काफी देर बैठा रहा, थोड़ी देर में वो उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर देखा, और देखते ही कहा भागो यहां से, बुरी तरह धमकाया उसने, कहा जल्दी भागो यहां से। वो नहीं भागा, उसने कहा कि मैं वहीं खड़ा रहा, और 1.5 घंटे के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद 1.5 घंटे के बाद में दरवाजा फिर खोला है। और जब दरवाजा खोला तो फिर उन्होंने देखा कि अच्छा खड़ा ही है 1.5 घंटे, आ जा चल अगले क्षण में आ जा अंदर। वो बैठ गया, बैठ के दूना लगा हुआ था और उससे बातचीत करी। रामानंद जी कह रहे थे मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, जब की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि बैठ जा, दूना बैठ गया। उन्होंने कहा कि वह स्वभाव जैसे इतना कठोर पहले बोले थे, वह तो कहीं का गायब ही हो गया, जैसे उसमें था ही नहीं। और उन्होंने बैठ जा, बोलिए। उसने कहा महाराज थोड़ा सा बताएं। तो कह रहा उन्होंने जो मेरे क्वेश्चन थे सारे प्रश्न का हल कर दिया और जवाब दिया। उसके बाद में अब जाओ, 1 घंटे बोलने के बाद में उसने कहा जाओ। कह रहा मैं नहीं जाना, मैंने समझा कुछ और बता दें, तो मेरा पेट नहीं भर रहा था कि अब जाओ। तो उसने कहा कि महाराज अब क्या चाहता, जाता क्यों नहीं है? उसने कहा महाराज अपनी कृपा कर दो। कह रहा तुरंत निकाला धूना में से चिमटा, जाता ही नहीं, अपनी कृपा खुद नहीं कर रहा है और मेरे से कह रहा है मैंने ईश्वर की कृपा ना होती तो मेरे पास नहीं आता, इधर आने की तेरी इच्छा नहीं होती, और मेरे पास आने के बाद मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, यदि मेरी निज की मतलब गुरु की कृपा नहीं होती तो। अब अपनी कृपा भी अपने आप नहीं कर रहा, चल भाग, अपनी कृपा कर अपने आप पे, इसका विश्वास कर। तो गुरु यह जानता है तुम्हारी निज कृपा कहां कमजोर है, क्योंकि वो तो गुरु है, वो तुम्हें फौरन वहीं अवगत करा देगा कि तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए ऐसा मत कहिए, ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है कि निज कृपा ना हो तो। निज कृपा तो वहीं तक है जब तक गुरु के पास इति सिद्धम, इस प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है। संत के पास पहुंच गए तो गुरु कृपा हुई, और तुम उसको फॉलो नहीं करेगी तो गुरु जानता है ना कि तुम नहीं, सुनिए, तुम अपनी कृपा को, निज कृपा को, गुरु कृपा को भली भांति जानते, गुरु तो जानता ही है ना, वो तुम्हें वहीं अवगत करा देगा, तुम यह करिए। 2 लक्ष्य साध रहे हो, नहीं सदेगा। अब बोलिए, अब बोलिए। देखो हम अपने घर की बात बता रहे हैं, स्वामी जी ने महाभारत दे दिया इनकी मम्मी को, श्रेष्ठ समझा था भाई ये बहुत पवित्र है, ये काम कर जाएगा, काफी दिन की बात है। महाभारत काम ना आप करो, स्वामी जी पता ही ना चली किसी योग गए। अब उसमें क्या हुआ, स्वामी जी ने अपनी पैटर्न बदल दिया आधार, अब भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, मेरे स्वामी जी कही थी ये बात, मेरे को तो वाल्मीकि सिंह गलत हो गए। मैंने कैसे, वो महाभारत के योग नहीं थी, मैं जान नहीं पाया, मैंने फिर गोपाल मंत्र दे दिए। अब वो भ्रांति में आएगी। मैंने एक दिन पूछी, मैंने कि तू एक बात है, जो तो महाभारत दियो जब और अब मैं कस फर्क है, हम फर्क है, क्योंकि मैं यूँ समझ में आया वो महाभारत के रटूँ अब वो गोपाल के मंत्र रटूँ। मैंने क्यों, क्योंकि स्वामी जी ने मैं चक्कर में डाल दी, या तो मुझे वाइफ, अब मैंने वार जाके स्वामी जी ने कही कि तू नीची स्थिति किसी स्वामी ने बदल दिया, पहचान पहले भाई, और उस भाई के मंत्र में चक्कर पड़ गया, उसकी निज कृपा का चक्कर पड़ गया, वो भ्रम में आ गई, क्योंकि वहां तो अपनी कृपा काम करेगी ना। अब यूँ कह मेरी यूँ समझ ना आ रही, अब जब तू ज्यादा तो वो याद आ जाए, कौन सा वो महाभारत। अब मैं कि ये तो भाई स्वामी जी की शक्ति में, आप स्वामी जी समझाते, स्वामी जी ने भाई तू नीचे मंत्र तो कामयाब होगा, तो अब ना नीचे का मंत्र काम है ना ऊपर का। मेरे कहने का मतलब ये स्वामी जी को ये पता नहीं चला, जो गुरु को पता चलता है, ये बस सही है अधिकारी की आगे क्या चाहता है, लेकिन स्वामी जी को पता नहीं चला, नहीं चलता कभी क्यों। स्वामी जी को समझाना चाहिए ना, स्वामी जी समझाने का, स्वामी जाने का अंत यही निकला, स्वामी जी ये निष्कर्ष निकाला कि इसकी योग नहीं थी।
इस महावाक्य की उत्तम नहीं थी ना। समझे ना, एक सवाल अगर एक तरीका से ना आवे तो दूसरा तरीका बताओ। अब दूसरा तरीका आप समझो, दूसरा तरीका जो दूसरा मंत्र बदला था वो बदले ना, वो बदलने में उसे भ्रांति हुई। पहले मंत्र चेला कच्चा फिर तो यस, अब ठीक बोले, छोड़ो। उसकी निज कृपा जो थी ना वो स्ट्रांग नहीं थी। ठीक बोले तू। अब स्वामी जी पे उसे विश्वास मतलब विसिद्ध है गई। गुड गुड, ठीक है। अच्छा ये निज कृपा की बात हुई ना, हुई ठीक। स्वामी जी को यही पता नहीं चला, इसलिए गुरु नहीं पता नहीं चला, ये विषय नहीं। गुरु को ये कुछ जरूर नहीं है, हर एक नहीं पहचान पाता। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्रिटिकल बात है। मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, ये उसे पूछ रहा इस बात पे। मैंने उसे कही थी एक दिन, मैंने कहा तू चक्कर में कैसे पड़ी? क्योंकि स्वामी जी ने 2 मंत्र दे दिए। बताऊं मास्टर के बालक की पतोरे की। हाँ ये ना, ये नानी के सामने ननिहाल की बातें करते हो। क्यों नहीं कामयाब हुआ? मैं तेरी बात मान ली। मैं बताता हूँ। सुनो स्वामी मम्मी की वजह से। हाँ अधिकारी बेकार हो। एक बात बता, फिर स्वामी जी की पहचान क्या हुई? भाई मंत्र हमने तो नहीं दिया, गुरु ने दिया था। तो मंत्र देने के बाद पता चल गई महाराज जी की। यस, समझ नहीं बात है। कहाँ तक सहन सकती है? नहीं सहन, एक बात, फिर मंत्र बदला तो फिर वो दूसरा मंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, तो तीसरा देंगे। इसका क्या कारण है? फिर तीसरा मंत्र दे देंगे 36 तरह के देंगे। क्यों कच्चो आदमी है, अधिकारी पक्को ना है। महाराज जी मेरे को दे, भाई मेरे को तो देव गुणो भाई मम्मी लगी समाधि नहीं होती वाले अच्छी भी ना लगी। नहीं अब सुनिए इस बात को 1 मिनट। अब मैं बताता हूँ, तो अब मैं बताता हूँ। अब तो अब यार समाधान तो सुन ले। पता ना चला, अब 20 मंत्र दिया होगा, हमको पता है बात। नहीं मैं बता, कामयाब ना, मैं झूठा बोल रहा। अब मैं बता, हो गया ना तुम्हारे दोनों क्वेश्चन। सुन ले, मैं स्वामी बात करी, को कुछ अनुभव हुआ था, लेकिन ये रुक गया, रह गया। रतन की तारीफ थोड़ी सी समझी। इधर अभी मम्मी के बारे में मैं बताता हूँ। मेरे तो सुन ले, मैं तो वही गुरु चेला हूँ। उसने अच्छा सुनो, गुरु बदल दिया। मैं बताऊँ समाधान, बताऊँ मैं समाधान बताता हूँ आपको। वैसे से विशेष ईश्वर की नहीं मैं बताता हूँ। उस गुरु को तो ये बात नहीं समझ में आई, उसी के एक चेला को यह समझ में आ रही है, संभव है? पहले ये बात बताइए, जिसके गुरु को ही समझ में नहीं आई ये बात, उसके किसी चेला को समझ आ सकती है ये बात? पहले संजीव बताइए, संजीव जवाब दे। 1 मिनट ठहर जा, अब 1 मिनट ठहरिए, आप बताइए। एक गुरु को, उसके गुरु को, जो उसका भी गुरु है उसका भी गुरु है, उसको तो कोई चीज समझ नहीं आ रही, और शिष्य का उसकी बुद्धि वहां पहुंच जाएगी जिसकी गुरु नहीं पहुंच रही, वो शिष्य की पहुंच जाएगी? कभी संभव है? ये क्या मतलब? ये है कि सूर्य से ज्यादा, सूर्य से जो प्रकाश लेते हैं चंद्रमा वगैरह, ये उससे ज्यादा प्रकाश दे देंगे? मैं आपको पूछता हूँ। हाँ जी बोलिए। जो वहां नहीं पहुंचा, जो उधर को ना जान पाया, और जिसका सिद्धांत ये है गुरु के द्वारा जानते, आप बताइए कि गुरु ना जाने और चेला जान जाएगा? हाँ जी, जिस सिद्धांत को खुद गुरु नहीं जानता, गुरु ने उसको नहीं जाना, उसका चेला उस सिद्धांत को जान जाएगा बगैर गुरु के? निगरा शास्त्रों में कहीं भी निगरा का कोई निधान नहीं है। एक बात तो ये जान लीजिए अच्छे, बिन गुण भव ने तरह ना कोई, चाहे वृंच शंकर सम हो, चाहे शंकर के समान हो जाए, नहीं जान सकता। ये सिद्धांत है, गुरु के बगैर विद्या नहीं आती। अब मैं आपको पूछता हूं कि गुरु के बगैर जो ये कह रहे कि उनकी समझ में नहीं आया, क्या इनकी समझ में आया? मेरी क्या आशा है, जो गुरु की समझ नहीं आया। ठीक है, तो समाधान इधर नहीं है, आपकी दृष्टि में समाधान इधर नहीं है, ठीक है ना? अब आप सुन लेना ढंग से, मतलब हम कुतर्क मत करना, क्योंकि कुतर्क करेंगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, हमारी अपनी बुद्धि है, समझ लेना तू। गुरु, ये तूने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, उसने जान के दिया, कोई नहीं दवाई करी तो दूसरी दवाई देगा, कोई डॉक्टर नहीं देगा, दूसरी दवाई देगा, दूसरी भी नहीं चलती है, उसको 10 लगते हैं तो तीसरी देगा, तीसरे में 10 लगते हैं तो चौथी देगा ना, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करना जानता, तभी तो गुरु बना है ना, उसमें जिम्मेवारी है, वो दे देगा उसका, बस उसका साधन जैसे जैसे वो कहें वैसे करे, बद परहेज ना हो। आप समझिए, पहले दे देगा कि नहीं दे देगा? जिसने ये जानकारी ली कि मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, कोई बात नहीं, तुम बद परहेज जहां जाओगे मैं दूसरी तरह की दवाई बदलूंगा, फिर कर देगा कि नहीं कर देगा? वह जानता तक नहीं जानता था, वह जानकार है कि नहीं है इस बात का, क्योंकि गुरु है वो। ठीक बात है। अब नहीं कोई जवाब नहीं है इसमें, तो कोई शंका है नहीं है, तो पहले जवाब ले ले, फिर नहीं तो आगे बात नहीं। ऐसा है, स्वामी सुनिए, काफी दिन हो गए थे, ये मंत्र 2 दिए हुए, इसको कोई स्थिति नहीं हुई। अब स्वामी जी को समझ में नहीं आती। अब मैंने पूछी बीमारी क्या थी, उसने फिर स्वामी जी के सामने इसने नहीं कही ये बात, लेकिन नहीं मैंने पूछ ली, मैंने पूछी, पहले ना पूछी। यूँ कह वो है बहन, मैंने कैसे? यूँ कह मैं महाराज जब दियो, जब तुम महाराज बहुत विश्वास हो, अब यहाँ पे यू दियो, यहाँ पे विश्वास, यहाँ पे मुझे तुमको विश्वास नहीं महाराज, क्योंकि महाराज हमें भी दियो ना। आज भी छोटा वाले बड़ी चीज चाहता है, नियम है, हिसाब है, और बड़ी से ज्यादा प्रसन्नी महाराज से। अब जो छोटो दियो तो उससे इतनी प्रसन्न ना हुई, तो उसे भ्रांति हुई कि स्वामी जी नहीं करेगा, मैं तो बेकार हूँ, अपने मतलब हीन भाव में आ जाएगा ना, तो वो मंत्र काम नहीं कर रहा, तो उसमें ना तो वो मंत्र काम किया ना उसने मंत्र ने काम किया, क्यों? भ्रांति बहुत बुरी चीज होती है। ठीक है,
ये चक्कर था इसका। ठीक है। अब यही चक्कर मैं हूं, मैं कुछ देर लटूंगा कि ये तेरी इच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब विश्वास हो, इससे समाधान हुआ? जो मेरा क्वेश्चन है उससे समाधान नहीं हुआ ना। गुरु जानता था, गुरु के होते हुए उसने यह शंका नहीं करी। गुरु के जाने के बाद यह शंका एक पिताजी को बता दी, लेकिन गुरु के सामने अपनी शंकाएं उड़ेली नहीं। अधिकारी नहीं था गुरु के सामने। गुरु के सामने उसने ये कहा ही नहीं, ये तो मैंने पूछने की वजह से। बद परेश समाधान जब योग्य बताया मर्ज अपने मर्ज। स्वामी जी ने ये बात उससे पूछी नहीं, वो बताया बात ना पूछी तो स्वामी जी Yes. पूछी ना कि बात मम्मी को चाहिए नहीं, उसकी इच्छा थी माँ बाप की उस टाइम। मम्मी पूछनी चाहिए नहीं, तेरी मम्मी नहीं होनी, क्योंकि मम्मी की श्रद्धा बहुत ही जो गुरु ने बताया वो सही है। श्रद्धा थी तो ये सच बोलो, श्रद्धा होती तो ये बात ही नहीं होती। मेरी बात सुनो तुम, हजरो उसको इस बात की मेरी बात नहीं समझे तुम। उसको इस बात की श्रद्धा थी कि स्वामी जी हिचकने लगे कि स्वामी जी ने जो कुछ कहा ठीक है, वो यहाँ तक सीमित थी, वो तो मेरे से खुल गई। मैं स्वामी थोड़ा ही हूँ। एक बात बता, संस्कार संसात्मन विनश्यति सूत्र था। जब तू वैद्य यही नहीं बताएगा मुझे ये बीमारी किसी प्रकार हिचकता है, जैसे बस ऐसी सूक्ष्म बात होती दवाई है कैसे दे दो? मेरी बात, हाँ तो दवाई कैसे देगा? तो ये इसने मुझसे कहीं नहीं वो बताया बात की। तो मतलब मम्मी कमी है ना। हाँ यस कमी है सब। यस, ठीक, गुरु की कोई कमी नहीं है। बस इति सिद्धम के गुरु जानकार थे, गुरु की कोई कमी नहीं है। हंसको जोरा ऐसा है स्वामी, ऐसा हाँ यही बात है। तीसरा मंत्र का वो बदल, इसको ये सब हो गया अगर तो तीसरे एक बदल जब पड़ती वाई मंत्र से करवा लेते। ये बात अब तू ठीक समझो। समझ में कैसे नहीं आई बात? इसलिए नहीं करवा पाएगी, इसलिए कहा नहीं। अच्छा मेरे से क्यों कहा ये बात बता? मैंने सिर्फ सुनो पता है कब कहा? नहीं मैं बताऊं, मैं तो पूछ लिया। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं बताऊं कब क्या हुआ है। स्वामी जी तो गए शरीर पूरा, तब तक समाधान करते, तब तक तो बकारी ना, ठीक। फिर वहां और कोशिश करी फुर्सत में आके, फिर उस सिद्ध ना हो। सुनो मेरी बात, सुनो आप बोल लिया, आप सिद्ध नहीं हुआ वो मंत्र। तब वो जब गुजर गए ना, तब वहां में थे वे बात जो ने पीछे छुपा रखी ना, अब पीछे निकाल रही उन बातों ने, गुरु के सामने ना निकाली। जबकि गुरु ने ये कहा कि भाई दिन को रात कहूं तो रात कहना, मुझे बताना साफ। तो किसने चोरी करी? फिर गुरु को यूं को दावा लगा रहे हो कि भाई वहां से जानकारी नहीं थी। कोई भी तुम कोई भी डॉक्टर को नहीं होता ऐसा। आप ऐसा पढ़ाते हो बच्चे को, कई बार वो उस उदाहरण से नहीं समझता, दूसरा उदाहरण देते हो नहीं देते हो संजीव? क्या ना योग की जो अब ये 40 12 करने एक ही फार्मूला बताएंगे समझने। ये बात सिद्धांत कहाँ है? जो गलत है उसको गलत करो। एक बात मेरी बात सुन ले, ध्यान से सुन। ये विषय ज्ञान का, मेरी बात सुन। इसमें क्या डरपा मत। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि काम करती है। मनुष्य के अंतर के अंग पहचान करनी पड़ती है, चाहता क्या है, ठीक है। अच्छा इसका जो अनुभवी काम करता है कि ये तो अपना अनुभव होता है गुरु का, ये तो अनुभव गम्य बात है। ये कोई लिखित की कोई इसका कोई फार्मूला नहीं है समझने का दूसरे का, ये तो एक अनुभव की बात है। वो अनुभव से स्वामी मेरे पूछे करे भाई ये ठीक है, मेरे से सलाह लिया करते। नहीं इसका मतलब क्या है? सुनो इसका मतलब आप बड़े हैं क्या? ना बड़ा नहीं, वो ये कहता था भाई तू भी मेरे समान है, तू भी बता इसके बारे में, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। वो चले गए। तो मैं भी, हम भी जैसे हमारी बुद्धि हम भी काम करते थे, जैसे बताते थे हमारी जैसी नॉलेज थी, तो स्वामी मेरे सलाह लेते थे। तो जो तेरी मम्मी के बारे में जो बात थी वो इसकी सेवा बहुत ऊंची थी, इसे बहुत श्रेष्ठ समझते थे स्वामी जी। लेकिन अंतःकरण में कष्ट थी ना, क्यों वो अंतःकरण का काम करता है इसमें, तो सेवा तो एक शारीरिक धर्म है। करवाया क्यों नहीं शुद्ध महाराज जी ने बताओ? अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं करवाया? नहीं स्वामी जी अंतःकरण शुद्ध समझ रहे थे, जब तो महाराज दे दिया। चलो बाबा काम ना करे तो करवाना चाहिए, करा नहीं, मंत्र बदल दिया। फिर ना तो फिर करवाना चाहिए। फिर तीसरो फिर दवाई देंगे, जोर लगा लिए। कितने दिन नहीं जोर मत लगाइए। नहीं उसने दो चोरी करने लग गया। नहीं दो ही मंत्र, अधिकारी दो ही मंत्र देने के बाद इसमें आप एक बात कह सकते हो, ये जो भ्रम था ना उसको 2 मंत्र का, इसमें जो उसमें बीच भ्रम हुआ तो फिर मम्मी कहना चाहिए था उससे, ये बात मैं मानता हूँ। क्यों महाराज जी मंत्र ना बदलना चाहिए। नहीं आप संजीव 2 जगह मत बोलिए, मैं इसको समाधान करता हूँ। साधु को ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, ये कोई आध्यात्मिक या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तेरी समझ नहीं आ रही। कोई भी गुरु के द्वारा कोई विद्या शिष्य को दी जाती है, ऐसे ही जैसे स्कूल में पढ़ाई विद्या दी जाती है। विद्या एक ही प्रकार की विद्या, उसका नाम विद्या ही है। इसीलिए ऐसा मत जानिए कि विद्यार्थी में कोई सूक्ष्म विषय गंभीर इससे भी ज्यादा होते हैं पढ़ाइयों में। साइंस के वे बहुत बड़े मेथड होते हैं। ये बात नहीं थी। सवाल ये था कि कौन गुनाहगार है, इसमें गलती किसकी थी? अधिकारी 1 नंबर का कच्चा था, जिसको भ्रांतियां ये भी देते थे, जिसको भिन्न भिन्न जगह से भ्रांतियां होती थी। ये कमी इनकी भी नहीं, लेकिन खुद अधिकारी स्वयं चोरी करता था। इनको मैं उपदेश करता था, ये कह रहे मैं सो जाता था, अंधेरे में वो बोलता रहा, पट्टा बोलते थे, सो जाते थे,
ठीक है, किसकी गलती हुई? आप जिसको ये मत कहिए गुरु को जानकारी नहीं है या गुरु को पता नहीं है। गुरु तो देगा बढ़िया दवाई, 1 मिनट दे देगा, जल्दी आराम हो जाए, लेकिन जब आराम नहीं होगा तो गुरु दवाई बदलेगा नहीं बदलेगा कि यार यू या लायक ना, ये तो नीचे लायक है। सुनिए, समझे, गुरु कभी भी थोड़ी सी, अब ये रही आध्यात्मिक बात, एक साधु थोड़ा सा ही देखता है अधिकारी को, सेवा भाव से देखता है, चलो पूरा भाव होगा। क्यों? एक उदाहरण मिलता है इस विषय में स्वामी जी का, कहाँ है तेरी मम्मी? मैंने के महाराज जी तो गई पलवल। वन की वो तो कह रही थी मैं, यानी कि जो रो रही थी, यानी कि जो है महाराज जी वो समझिए वन, मैं अभी आऊंगा भजन करके फिर मिलूंगा शाम को। वो चली गई वन, भाई रो रही थी वो तो, मैंने कहा ऐसी रो रही फिर चली गई। तो इतनी जिसके चंचलता है चित्त में, वह अधिकारी तो 3 नंबर नहीं 10 नंबर का था, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी बीमारी को व्यक्त ना करें गुरु के सामने, पीछे तो करें जब काबू ना आ रही, जब असाध्य होगी, लेकिन उस टाइम ना बोले। तो किसकी कमी है? निखालस अधिकारी कमी है, बदपरेज जो हो रहा है वो मरीज की कमी है। गुरु को नहीं पता, यह बात मत करिए। गुरु कोई भी डॉक्टर जाते ही इंजेक्शन लगाएगा, बाद में उसको रिएक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट करता ही नहीं करता है। हाँ, वो ये कहते मैं ट्रीटमेंट नहीं है तो अलग बात थी, किसी ने ये नहीं कहा, इसलिए नहीं 1 मिनट ठहरिए, 1 मिनट ठहरिए, आप सुनिए, एक को भी नहीं देता। वो आपको बताऊं, नहीं प्रमाण बोलता हूं मैं, आप गीता पढ़िए, गीता पढ़िए। संजीव मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो खास है, जिसको तू खास सुनियो। ये इनको ये भ्रम है कि मुझे भी महाराज जी, इनको क्यों भ्रम है ये, इस भ्रम का कारण बताता हूं। इसको इसलिए बता रहा हूं कि इनको ये भ्रम है कि मुझे भी कह दी कि तू ब्रह्मज्ञानी है, फिर यूं कहती तू ज्ञानी ना है, तो उन्हें जानकारी नहीं। सुनो मेरा, पहले सुनिए संजीव, सुनिए पहले, नहीं विषय सुने क्यों ना है यार, सुननी चाहिए यार। मैं पहले तुझे उदाहरण देता हूँ। नहीं इससे इन्होंने इसलिए उस आदमी को यह मान लिया कि उसको जानकारी नहीं थी। मैं आपको एक बात जानकारी दे रहा हूँ। नहीं आपको कहा कि नहीं कहा उसने? स्वामी जी को पूर्ण विद्वान थी, मैं मानता हूँ। अच्छा, पर कोई कमी थी उसमें? नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक स्वामी जी परमार्थ का ज्ञान व्यवहार में गड़बड़ होती थी, लेकिन परमार्थ में बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। फिर परमार्थ से हो, मन कर वचन नाम बदले हो, रामायण चौपाई आती है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनकी पूजा भी करता हूँ, सारा काम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने परमार्थ से ज्ञान कराया, चाहे वो बना भी करें, किसी भी चिंतन में समझे ज्ञान हो रखा है वो चिंतन। नहीं एक बात बताओ, क्योंकि जो चीज मुझे प्राप्त हो, लाइव बंद कर, आपको चीज मुझे नहीं दी तो तुम कहे जाओ मुझे मिल गई, कोई बात नहीं। यदि वो बीच मत बोले, बोलो। अच्छा दूसरी बात यह, उनको अनुभव सही था कि मुझे कराया था, मुझे इसलिए बताया, और मुझे तो उसके अंतःकरण में फर्क होता है, सबके विचारों में फर्क होता है, सबके वैराग्य में फर्क होता है, नहीं 1 मिनट सुनो 1 मिनट। इसलिए वो स्वामी उसको पवित्र समझते थे, इसलिए मंत्र दे तेरी मम्मी को, अम्मा को दे दी, उस समय ऐसा बात स्वामी जी ने बनाया, माँ बाप फटाफट दे रहे थे, पता नहीं क्या बात थी। संजीव नहीं प्रश्न करता हूँ, यदि इनको मैंने ये कहा है, प्रश्न ये नहीं था, मैंने ये कहा इनको ये शंकायिक व्यवहारिक ज्ञान उन्हें नहीं था, इन्होंने कहा नहीं था ना उन्हें, व्यवहार में नहीं ज्ञान था ना, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था ना उन्हें। अच्छा 1 मिनट और सुन, 1 मिनट और सुन, मैं और पक्का करता हूं। पहले अधिकारी में कहां से बोल रहे हैं? मैं ये बोलूं कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसको ज्ञान नहीं हुआ, इसने नौकरी का त्याग नहीं किया। मैंने सुनिए, यदि उसने यह कह दिया, अंतकाल में भी मथुरा में भी यह कह दिया कि उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ, है ना, तो आप इसको क्या मानेंगे? महाराज जी को अब क्या कहेंगे आप? ऐसा है, फिर अच्छा बात बताओ। एक मिनट, नहीं आपको एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात। एक बार तो कहे स्वामी तेरे ज्ञान हो गया, मान ले, मैं इसी बात मानता हूँ। सर जी सुनिए, कहते नहीं हुआ, सुनो बात मानूं, बहुत बढ़िया। आप एक बात बताओ, नहीं तुम ही निर्णय करो, मैं पहली बात मानूं कि इसकी बात मानूं? मेरे से स्वामी जी ने कहा नहीं, ये झूठ बोलता। अच्छा मैं बताऊंगा। इन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मुझे ज्ञान है कि नहीं है, खुद पूछा इन्होंने स्वामी जी को। नहीं मैं बताऊंगा, ये राम सिंह नहीं, इन्होंने जवाब ना को राम सिंह कह के जब तुम्हारे दफ्तर में, पहले सुनना मैं बताऊंगा। इन्होंने मेरे सामने, ये तो मेरे सामने है, अब लिया ये गीता वाला हाथ तू, लेकिन इन्होंने कहा कि महाराज जी वो ज्ञान है कि ना है, गुस्सा में आते हुए महाराज जी चुप, साइकिल लेके यहाँ आए, राम सिंह इनते कच कह के गए, राम सिंह ने कच कही, लाओ गीता बात रखता बाल दर्दू, ला संजीव ला नहीं इन्हें जोश मैं लाता हूँ, लाओ मैं रखता हूँ ना। अरे हमें मालूम है इनका जोश में होश ना है। जब स्वामी अब भी मना कर रहे हैं, कौन? देखो सुनो, अब भी मना कर रहे हैं भाई, बीच ज्ञानी, मैं फिर भी नहीं मानता अपना आपको अज्ञानी। अच्छा सुनिए, अच्छा वो ज्ञान भी स्वामी जी ने दिया है, ये किसी दूसरे नहीं है, आया भी उसी के पास से, लेकिन वो बड़ा कर दो।
नहीं एक चीज मुझे प्राप्त हो संजीव, तू क्या माने संजीव भाई? भोजन करा दिया। ऐसे अधिकारी तू क्या माने? क्यों मना करेंगे? हाँ, अब समझ। ऐसा स्वामी जी मना कर सकते हैं, बताओ क्यों? हाँ। व्यवहार में मैं स्वामी जी तो वो बताओ जैसे मैंने बर्ताव करे हो, अब हम भ्रांति रहेगी उसे। अच्छा, स्वामी जी को अज्ञान हो गया था उसमें। हाँ, उसमें क्या था? संजीव समझ रहा तू? समझे ना? ये कहा गया रे कि महाराज ये भ्रांति है, अज्ञान है वो। दूसरी बात ये मेरे से नहीं कहा, इससे कहा मैं मानता भी नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, पहली बात मेरी बात सुनिए। मैं दूसरी बात नहीं मानता, कोई इस बात को प्रमाण तो मैं दे देता हूँ। नहीं। देखो आत्मानंद ये कह रहा था मेरे बात प्रमाण इस बात के लिए। ज्ञान होने के बाद फिर वह कैसे मतलब हो गया कि मुझे क्या वह हो गया? अरे ठहर ना यार संजीव, बाबा है बड़े कमाल का आदमी है यार। अनकरम ना अगर सृष्टि भी है गई तुझे ज्ञान फिर नहीं सुन मान ले, सकता। तसल्ली से रहा, कंट्रोल में लाया व्यवस्था। वैसे ही मत मार तो रहा है। सुन तो ले क्या है बात? अब देख, है ना? अब भगना चालू मैं होगा। इसलिए चाहता हूँ मैं अनंत बनेगा, झूठी बात नहीं। सुनो सुनो संजीव, मैं बताऊं, भी कहे मान ले, सृष्टि भी कहे, हाँ, साक्षी सारी सृष्टि मिलकर के ये कहते हैं ज्ञानी मैं फिर नहीं मानता। जिसको गुरु ही ये कह रहा है कि तुझे जानकारी नहीं हुई, मेरे से ये भी कहा था ज्ञान तो इसका मैं कैसे विश्वास इससे क्या सिद्ध हुआ? संजीव बताएगा इससे क्या सिद्ध हुआ? इसका क्या निर्णय है? संजीव एक बार तो एक आदमी ऐसे ये कह रहा है भाई तुझे ज्ञान हो गया स्वामी जी हमारे गुरु, और फिर वो कहता है ज्ञान नहीं, उसका मैं किस स्वामी जी क्या विश्वास करूं? स्वामी जी सुनो 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 सुनो, ज्ञान एक पर रह जाए दोबारा फिर रह जाएगा? बिल्कुल नहीं होती। अगर उसे अपरोक्ष होती है फिर नहीं होती, अगर वो निश्चय का ज्ञान फिर हो जाती है। बताइए कैसे हो जाती है? दोबारा ना हो नहीं उसलिए मैं अगर मुझे अनुभव नहीं होता फिर हो जाती है भ्रांति। संजीव क्योंकि निश्चय का ज्ञान था। बहुत बहुत बढ़िया, प्रश्न ऐसे हैं, सुनो तसल्ली पकड़ो। अब सुन, अब तू सुन, नहीं नहीं तू ही बता, तेरी दृष्टि में यह क्या व्यवस्था है जिसमें एक गुरु ने यह कह दिया कि भाई तू या तो कह दे विविक्षण है पापाते, ठीक है, बाद में उसने कहा, इन्होंने खुद ने पूछा कि महाराज जी सुनो ना, मतलब ये सुनने में जोर पड़ता है क्या? सुनने हाँ हाँ, ये बात बाद में ये आए और इन्होंने खुद स्वामी से, मैं बोल रहा हूं, मैं अभी शपथ में ले लूंगा, फिर ये देखियो तमाशे सुन, फिर स्वामी जी से इन्होंने कहा महाराज जी मैंने कोई बात कही, मैंने कि हमारा इन्हें ज्ञान ना है, तो वो राम सिंह ने इन्हें कह दी, राम सिंह इन्हें कह गया, पहले सुनिए, और उसके बाद में ना मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा ना सारी दृष्टि, उसके बाद में पर अंदर सुन तसल्ली, तो उसके बाद में इन्होंने खुद स्वामी जी बैठे अंदर, स्वामी जी से सुनिए पहले, और फिर जहां शरीर पूरा करे वहां कह दी, वहां बुला लो, अभी मथुरा बुला हुआ, बुला सब साफ साफ कह दो, पहले सुनो सुनो संजीव हुआ क्या है, कौन सा ज्ञान है? मतलब ये बीच में क्यों बोल, ये आप सुनो ना आवे, बोले सुन के सुनो, जब सुनते हैं तो सुनाने नहीं जानते हम, तो शांति से सुने, जवाब है यार सुने क्यों ना है संजीव, चुप कर, हाँ सुनना सिखाइए, उसके बाद में नहीं नहीं मैं बताऊं ना, झूठ भी बोलना फिर भी सुनिए, सुनना जानिए आप, नहीं हाँ सुनो तसल्ली दे, नहीं पहले तो एक बात बताऊं, जब सभा हो रही है ना, नहीं नहीं ये विचार नहीं है, ये कुतर्क है, यदि तू ये कहेगा वो सुनेगा ही नहीं अधिकारी, पहले समझिए कि ये बातें वो कोई गाली भी दे तो सुननी चाहिए, विद्वान ये कहते हैं, ये बात कही, हाँ सुनो सुनो, गाली भी दे सुनो, फिर भी सुनो, पहले तू बता इस विषय में, तू ही खुद ही, अब तुझे ये इसलिए पूछूंगा कि किसी संत ने ये कह दिया कि भाई तुझे ये इनसे कह दी तू विविक्षण है, कही ना, जैसे मम्मी को ज्ञान दिया, महाराज जी अक्सर हो रहा है ये काम कि भाई तुझे चलो महावाक्य दे दिया, फिर उसमें सहन नहीं हो रहा, फिर वो नीचे गिर रही है, फिर दूसरा मंत्र बदल रहे हैं ना, स्वामी जी की क्रिया देखी जा रही है, इनको भी ऐसे दिया, ऊंचा चढ़ाया इनको कि तू तो भाई विविक्षण है, हो सकता है इनके द्वारा भी यह दवाई गई हो कि ना हो, ऐसा संभव है कि नहीं, उसी संत से इनके द्वारा भी ऐसा किया गया, तू तो भाई विविक्षण होगा, तू तो ज्ञानी हो गया, तू तो विद्वान हो गया, कहा जा सकता है कि नहीं, जो मम्मी को ऊंचे पद दे सकते हैं उससे हो सकता, सुनिए पहले तसली पकड़िए, अब सुनते रहिए, एक बात, दूसरी बात, ऐसा संभव है कि नहीं, तू बताइए पहले अपनी दृष्टिकोण तेरा क्या है, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है नहीं, इनको ऊंची बात बोल दी, अच्छा इनके सामने स्वामी जी फिर यूं वापिस कैसे करे, क्योंकि इन्होंने प्रश्न किया कि तुमने फिर वो विविक्षण कैसे कही वादिन, कि तुम यदि अब यूं कहो कि वो ज्ञान ना है तो वादन विवेक्षण क्यों कह दी मोते, ये क्वेश्चन हुआ इनका, सुनिए क्रॉस क्वेश्चन था इनका, स्वामी जी क्या करें, तो ये पूछा इन्होंने कि मुझे ये बताओ कि मैं ज्ञानी हूं कि ना हूं, ये छोरा यूं क्या कह रहा है, सुनिए पहले, ये तो कह दी ना इन्होंने जो कस कह दी, लेकिन इन्होंने जब बार बार अनुग्रह किया तो स्वामी जी एक ही वाक्य बोलते थे, तू देख तू ज्ञानी है कि नहीं, खुद देख तू, पहले इससे कह के पहले चुप हो, ट्वीट काइट करवा, पहले प्रॉपर चुप कर, हाँ तसल्ली से, इन्होंने फिर ये क्यों ना बोल रहे यार, इसका मतलब सत्य चुभती है, इससे सिद्ध हो रहा है ये बार बार, कड़वी बात सत्य, संजीव सत्य चुभती है इसका मतलब, हाँ ये कहे सुनो, तो इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि तुम खुद देखो कि तुम ज्ञानी हो कि नहीं, खुद देखो,
कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं तो फिर तुमने बाद में विवेचन क्यों कही होते? समझे? ये क्वेश्चन किया क्रॉस, उसके बाद में स्वामी जी चुप्पी रही, कुछ नहीं बोले इससे। ठीक है, अब तो सुन, तुझे क्या लगता है कोई संत ने पहले किसी से ज्ञानी बोल दिया हो, मान ली, सुन इधर, और फिर लास्ट तक अज्ञानी बोलता रहा हो, या उसी शिष्य का वह गुरु, उसी गुरु का वह शिष्य उसका सामान फेंक दे, क्रिया तो हुई है नहीं, घटना तो घटी है, उसका सामान फेंक दिया, खाना भी उठवा के फेंक दिया, उसी गुरु का जिससे ये ज्ञान लिया है, इस घटना से तुझे क्या लगेगा कोई एक अज्ञानी जरूर हुआ है? गुरु चेलान को इस तरह को युद्ध के वो की तो जानकारी नहीं है, ब्रह्म मतलब व्यवहार की जानकारी नहीं है, इस तरह का भी घटना घट रही है, तो तुझे इसमें क्या लगेगा कि वह ज्ञानी, यदि गुरु ने उसको एक बार ज्ञानी बना दिया तो अज्ञानी बना सकता है कि नहीं? हाँ जी, आपको क्या लगता है उसने एक बार ज्ञानी बोला और वह दूसरी बार उसको अज्ञानी बोल रहा है, यह हो सकता है कि नहीं? आप बोलिए, हो सकता है? मैंने मेरे को भोजन करा दिया, नहीं सुनो, मैं उदाहरण, अच्छा इसको उदाहरण क्या है, क्या वो क्या देखो, छोटा उदाहरण तसली बोलो, कोई बात तो नहीं, तेज नहीं, धीरे, नहीं इसका उदाहरण क्या, इसका मेरे ऊपर मान दे, बोलिए। कि जरूर एक बार तो आपको कोई बात पढ़ ली, ठीक है, मान ली, अगली बार जरूर थोड़ा ना आप याद रह जाए तो आप एक बात होता है, ये याद वाली बात नहीं, ये अनुभव कम में है, ये अनुभव की अपनी मस्तिष्क की बात है, अपने आपने उसको प्रैक्टिकल रूप है। एक तो थ्योरी का होता है, थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल किया जाता है, तो वो दोनों मिलान खा जाते हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिकल को तो कहते हैं गलत है, ये हमने जो थ्योरी को तो कह सकता है लेकिन प्रैक्टिकल को नहीं कह सकता, ये तो मेरे प्रैक्टिकल है ना, अपना अनुभव है। फिर अब हाँ संजीव, कहाँ रिजल्ट निकला? छोटे दो शब्द में बोले जा सकते तो कैसे प्रैक्टिकल नहीं, संजीव सुनो एक मिनट, प्रश्न से हटके, प्रश्न ये नहीं है, नहीं प्रैक्टिकल जो है थोड़े से अलग हो सकता है, फिर वही चीज है, ये भी वही सिस्टम है, पहले उपदेश करता क्या प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल? सुनो बोल रहे, हाँ झूठ बोल रहे, नहीं झूठ नहीं, मैं इसी बात मेरे से कहते, नहीं मेरे से कहते इस बात का जवाब देता, क्या जवाब देते? अच्छा एक बात बता, अच्छा फिर इससे मतलब महाराज जी झूठी है, पहले तो मुझे ज्ञान सिद्ध करके तेरी बात करूं, और फिर वो उसको मेरे को इग्नोर कर दिया, अब मैं स्वामी जी कौन सी बात मान? ये प्रश्न है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बोल संजीव, बोल संजीव बोलो, मेरे वाला लगा रहा हूं मोढे पे, हाँ बता तू इसका जवाब दे। यार जवाब ये है कि बुद्धि बदल जाएगा कोई? नहीं ऐसा एक बात मेरी बता, बुद्धि ना बदल जाए, मेरी बात बता तू, ये बुद्धि का मैं बात नहीं, अनुभव की बात है, उसने मुझे अनुभव कराया है, ये बात तो ठीक है, और बुद्धि कैसे बदल जाएगी? बुद्धि क्यों बदल जाएगी? मान लिया अब मैं अज्ञानी हुआ ऐसा कहता दूसरा बात, संजीव और ज्ञानी की बात अज्ञानी ऐसा कहता है? ऐसा एक मिनट सुनो संजीव, कहीं तो टॉपिक से हट गया, प्रश्न ये नहीं है, ये ज्ञानी अज्ञानी थोड़ी सूक्ष्म बात हो सकती है। सुन संजीव, एक मिनट ज्ञान नहीं हुआ, सुनिए, सुनो एक मिनट, नहीं समाधान करिए उसका। एक बात है, प्रश्न एक है कि एक विद्वान क्या झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? कौन विद्वान है ना वो, उसने मेरे ज्ञान कहा, ज्ञान मुझे हुआ ही नहीं, बकवास कर दी उसने मेरे से, बोले भविष्य है, मैं मेरे सामने ना हूं, मैं बता देता ज्ञान ना हुआ तो नहीं हुआ, मैं उसके अनुसार नहीं हुआ, तो कैसे हो? कुछ है नहीं, मुझे ज्ञान हुआ ही नहीं, वो मना करा हुआ नहीं, पर भविष्य कैसे कह दिया, वो है नहीं, अब है नहीं तो हाँ देखा तूने कि है नहीं, पर विवेचन क्यों कह दी? संजीव एक और बात बताओ, तो है ना, एक बात बताओ, या तो उसका अनुभव गलत था, ये बात कह सकते हैं, या तो उसका अनुभव गलत था, शाबाश, मुझे जो सिद्ध किया उसने, हाँ अनुभव गलत है तो ज्ञानी कैसा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो तो ज्ञानी नहीं था संजीव, वो तो ज्ञानी था ही नहीं, जो बदल गया, भ्रांति हो गई उसे, पहले तो उसके ये निश्चय होगा, ज्ञान हो गया, और फिर नहीं हुआ, उसका भ्रांति हो गई तो अज्ञानी हो, स्वामी जी ज्ञानी ना, हाँ भ्रांति से अज्ञान आ जाता है, मूड आ रहा है, भ्रांति से तो आपसे भ्रांति से नहीं, भ्रांति क्यों हुई? और जबकि मैं भ्रांति तुम्हें भी ऐसा है, एक मुझे नहीं है, तुम्हें क्यों है? अभी तुमने एक सेकंड में ज्ञानी ना हमारा जी, एक बात बता, बहुत अच्छे, पर तसल्ली बहुत बढ़िया, मेरी बात तो सुनो, जब मुझे ज्ञान कराया, मुझे ज्ञान हुआ है, उसको पता है इस बात के लिए, तो उसे भ्रांति हुई है, और मुझे भ्रांति होगी, गुरु भ्रांति होगी भाई, जब गुरु को भ्रांति हो सकती है, मुझे नहीं हो सकती, मैं तो उसका सच हूँ, क्यों जी? संजीव करो समाधान, तुमने भ्रांति मान ली, गुरु थोड़ा गुरु माना, एक और बात मैं तो नहीं मानता, गुरु झूठ बोल रहा हूँ, ज्ञान हुआ है। अच्छा संजीव वापिस मारता है नहीं, एक संत स्वामी जी चक्कर के बाद तो है ना वो, तो तुम्हारा कौन सा अनुभव है, तो झूठ बोलते मैं कैसे? इन्हें एक बार प्रॉपर चुप करिए, आप प्रॉपर चुप करिए, हाँ सुनो, ये संजीव कोई विद्वान
भाई कभी थोड़ी से प्रैक्टिकल हो नहीं सकता, ये निश्चित है। प्रॉपर चुप करिए, मैंने कहा प्रॉपर। अच्छा, एक मिनट सुन लो। सुना दे कोई गाल सारा ये वक्त रहे हुई बस स्वामी जी और मुंह पे अपमान करवाओ, ये बात है मुंह भी पड़ा है। तुम करवाई दो। कंट्रोल ना है, इंद्रियों का संयम ना है, इंद्रियों का संयम नहीं है। नहीं होकर बात नहीं इंद्रियों का संयम नहीं है। स्वामी जी जैसे इससे कहीं मिल सके, अब बताओ इससे क्यों मिल सके? ये तो सुधार देते हो। हाँ ये तो ये देखते हो जो ऐसा दूसरे आदमी दबता है। हाँ वो दबते, वे दोषी थे। भाई एक बात है, जब इससे कह रहा मेष नहीं कि मैं जिंदा तो था, दबते नहीं। आप एक बात बता, इससे क्यों मेष क्यों नहीं गई? नहीं आपसे डरे नहीं वो। मेरे अंदर कोई गलती होती मैं सुधारता, वो तो गलत कर गया। मान ली मेरे ज्ञान ही नहीं हुआ मान लो, तो मैं उसका शिष्य तो था ही, मेरे पूछते मैं उसको जवाब देता या समझता बात को, मेरी समझ नहीं आ रही तो क्यों जी वही तो कर सके। संजीव प्रॉपर चुप करिए संजीव, वही बात बार बार रिपीट करने से सत्य ना, कोई झूठी बात बार बार कहने से मैं बदल गया तो स्वामी जी मेरी कहनी चाहिए। वही चुप करिए, सुन ली 10 बार। प्रॉपर एक झूठ बार बार कहने से सत्य नहीं होगी, नहीं सत्य नहीं होगी, ये बात वैसी वैसी रहेगी। अब सुन समाधान संजीव, समाधान प्रश्न यही था, क्या एक विद्वान क्या 2 प्रकार की बातें बोल सकता है? क्या विद्वान झूठ बोलता है? झूठ बोलता है। कौन बोलता है? झूठ बोलो हाल में तो नहीं महाराज जी, जो बोला तो बोला झूठ बोलो बाबा। कौन महाराज जी? हाँ। कहा झूठ बोल गए? जो पहले तू ज्ञान है, अब मैं तेरी कौन सी बात मानूं भाई? मैं वही प्रश्न है, वही कह रहा हूं मैं भी। कच्ची भी लगा रहा नहीं हाँ सुनिए, आप कोई विद्वान झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, ये प्रश्न आपको करना होगा। खूब बोला जो एक वक्त बता दूं मैं। नहीं इनको यार, एक मैं प्रश्न तुझसे कर रहा हूँ, ये बार बार क्यों कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? महाराज जी झूठ बोलो। बोल रहा जो मुझे बाइबल ज्ञानी बता। और कोई झूठ है? हाँ झूठ है। और कोई झूठ इसके अलावा नहीं? अपने में तो विषय है सके कोई और नहीं? और कोई झूठ है? और स्वामी जी कोई झूठ पकड़ी आज तक? हाँ सारी झूठ है। और कहा झूठ है? जो मेरी सफर से झूठ है, पहले तो कह रहा ज्ञानी है साहब, फिर कह रहा ज्ञानी है। मैं किस बात में विश्वास करूं? यहाँ के अलावा कोई और भी बोल रहा है? और कोई झूठ? हाँ पूछ। इससे बड़ा और झूठ क्या होगा? भ्रांति में आदमी उड़ा देता है। संजीव इनके पास और कोई शब्द भी नहीं है। अब दोबारा सुनिए संजीव, इससे यह प्रश्न यही था कि कोई विद्वान झूठ भी बोलता है क्या, खासकर ऐसे उपदेशों में, ब्रह्म के उपदेशों में, ज्ञान के उपदेशों में? मेरे से बोल दिया, मैं दूसरे यार बीच में क्यों बोल रहा है? संजीव इंद्रियों का संयम नहीं है तो करवाइए यार, डेली साधन करते हैं 4 बजे जग के। किसी आदमी को पहले सही बता दे। संजीव बार बार चुप करिए, क्यों कोई नई बात ना पैदा है, वही भाई बार बार कह रहे हैं। एक झूठ बार बार के बोलने सब थोड़ी होगी, बोलिए खूब। मैं बता तो कैसे भाई चुप, पहले संजीव चुप करके कहिए, 5 मिनट नहीं बोलिए आप। अब चुप तो रहो, सुन दे। मैं हो बजे। हाँ अब सुनिए, अब प्रॉपर सुनिए, सुन मेरी बात। प्रश्न यही था कि कोई विद्वान ऐसे जब धर्म के ज्ञान को समझाता है तब झूठ भी बोलता है क्या? आप समझिए, विद्वान कोई झूठ भी बोलता है कि नहीं बोलता है, यह मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तेरा क्या जवाब है इसमें कि कोई विद्वान जो तत्व जैसे ज्ञान को जब देता है तो इस विषय में झूठ भी बोलता है कि नहीं बोलता है, या अधिकारी से भी बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है? ऐसा देखा जाता है कि नहीं? तेरी दृष्टि में कोई विद्वान जब सत्य को दे रहा है तब झूठ बोलता है कि नहीं? तू बोलिए, तुम्हारा अपना अनुभव बोलिए, तुम्हारी जैसी बुद्धि वैसा बोलिए, पर जल्दी दीजिए, 2 शब्दों में जवाब। नहीं इनको कहिए बिल्कुल बंद रहिए, हम मैं और तू पूछ रहे हैं, मैं वक्ता हूं तुझे क्वेश्चन कर रहा हूं कि कोई विद्वान तेरी दृष्टि से अधिकारी को पकाने के लिए, उसको सत्य पे सही जगह पे ले जाने के लिए झूठ बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है, झूठ बोल सकता है। उसका झूठ बोलना भी सत्य सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? झूठ बोल रहा समझ में रहा हूं। हाँ बोल सकता है, तब भी वह विद्वान का विदुता में घाटा तो नहीं होगा, क्योंकि उसको पकाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? ये भी इनका जवाब नहीं, वो कह रहा है, वो कह रहा है तब भी वह ज्ञानवान ही है जब झूठ बोल गया तब भी। मैं भी ज्ञानवान हूं जब कह रहा हूं। नहीं संजीव, मैं उसकी अज्ञानता की बात स्वीकार नहीं करता। नहीं इनका प्रश्न था कि फिर वो दो आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं। नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, संजीव का क्वेश्चन, संजीव का आंसर है कि वो विद्वान अब भी रहेगा, झूठ भी बोल रहा है तब भी विद्वान है, क्योंकि वो जानता है मर्ज को। दूसरी बात सिद्ध करने के लिए तो बोली पड़ जाए। हाँ। कैसे? कोई और बात अगर करवानी हो, ऐसा अगर उसको तो मेरे सामने बात करता वो, अगर मान ली मेरे को कोई भ्रांति हुई है, मैंने तेरी समझ दी, तो मेरे सामने क्यों नहीं कही? दूसरे क्यों कहते? फिर मेरे डराया वो। हाँ क्यों तुम फौरन पूछते? अभी तो रिकॉर्डिंग हुई है। कैसे? अभी तो ये रिकॉर्डिंग है, मैं बताता हुआ है बुद्ध विवेचन क्यों कहती? हाँ आप जवाब देता। हाँ जवाब देते ना, उसे जवाब नहीं चाहिए था। उसे आगे से ये बात जब वो मेरी जरूरत थी, जब मुझे ज्ञान करवा, जब उसका क्या जवाब गया उसे ज्ञान ठीक। अब संजीव, अब मैं संजीव हाँ अच्छा एक बात बता, जब मुझे ज्ञान कराया था स्वामी जी मेरे को बुलाया था, खुद ने मेरे को बुलाया था, वहाँ चक्कर पड़ गया था, उस अपनी अच्छा से मुझे उपदेश। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि उनको ज्ञान नहीं था व्यवहारिक। अच्छा से मुझे ज्ञान कराया था,
तो महाराज जी को स्वार्थों को ज्ञान कराने में? नहीं, हाँ उसमें था स्वार्थ था। उस समय निर्मला का बड़ा दबदबा था वहाँ, वो ये चाहता अच्छी तरह जान लीजिए ना, तू वो बाप को बेटा है, तो ये बात समझ लेना। उनका कोई स्वार्थ था, इनकी दृष्टिकोण है जो, उनका कोई स्वार्थ था, कोई चीज सिद्ध करनी थी। और इनको सुन मतलब इन पे कोई कृपा नहीं थी उनकी। तुम्हारा नुकसान है वो। हाँ फायदा हुआ, ये बात सही है। सुनो, उसमें मेरा कोई भाग था, ये बात तूने अच्छी तरह, बढ़िया ही था, तो बड़ा थोड़ा था। नहीं संजीव एक मिनट साफ साफ पूछ, स्वार्थ क्या था पूछ। हाँ क्या मैं निर्मला से चला था उस समय। हाँ और मैं आता उनके पास स्वामी जी के पास, बस एक आदमी चाह रहा था इस तरह। अच्छा। मैंने उसका विरोध भी किया था। अच्छी तरह है संजीव, अब तू समझ ले, ये बात है। अब तू पक्के से पहुंचा है, अब तू ठीक पहुंचा है। एक को छूटा, तीसरे को छोड़े, अभी तो तभी तो गुरु भक्ति नहीं है इन लोगों में। ऐसे ही बलराम था, रामसूरदास जी महाराज जी छोड़ गए यहाँ गया। ऐसा उसमें क्या हुआ, ऐसे लोग खासकर रहेंगे। मैंने उससे एक मंत्र लिया था, वो मंत्र कामयाब नहीं हुआ। हाँ उससे लिया था मैंने मंत्र, मैं उसको भगवान समझता था, मैं तुम बताऊँ अपनी, लेकिन मैं मतलब उसके योग था ज्ञान की, ये बात सही है। उसने मुझे वैराग्य कराया था, लेकिन उसने एक मुझे मंत्र दिया जी, वो मंत्र कामयाब नहीं हुआ, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब स्वामी जी ने जब मेरे को उपदेश किया, समझाया, तो उसमें वो मंत्र काम कर गया। मंत्र भी नहीं दिया, जब तुम सेटिस्फाई ना होगा शाबाश शाबाश शेर, गुरु भी चाहे कि चेला मेरी तरह मेरे परख है 100% परख है। जैसा तुम्हें गुरु चाहिए अपने हिसाब को ज्यादा। धन्यवाद शेर है। ऐसे ही गुरु जी चाहिए चेला बेटा। लाइट बंद, तुम अपना मतलब निकालिए, वो तुम्हें समाधि जगह दीवाना, ठीक है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ना मिलो। कौन लाइट बंद कर दो महाराज जी, तुमसे ऐसी शांति नहीं मिली जैसे वो चेला चाहिए ना। उस समय से बात अंदर जो आदमी महाराज ये कह रहा है, भाई इस गांव के अंदर जो वो क्या कहें विभीषण, अब सेटिस्फाई नहीं है वो। शाबाश, ये तो बात समझने की, लेकिन वाकई आगे भी चाहिए वाकई। हाँ वो बाबा की पैसा तो से बताओ, ये बात है गई है। हाँ पैसा और है हमें अभी तो, पैसा को बड़ो भारी बहुत लोभी है। लेना हो, हाँ देख लेना हो पर पैसा बड़ा लोभी हो। हाँ या तो क्या संबंध है? मैंने देखा हूँ, मैं साथ जाया करा हूँ गाने के। संजीव समाधान कर रहा हूँ, ये तो बात है कि इनकी खत्म, इधर और कुछ मसाला ना है। कोई संत तत्व जैसी विद्या को देने के लिए, आप इधर समझ लीजिए, 50 बार झूठ बोलता है। तुम ये पूछिए कि भाई शास्त्र में ऐसा कहां वर्णन है कि 100 बार झूठ बोला है कोई संत तत्व विद्या को देते टाइम, ऐसी पवित्र चीज को देते टाइम शिष्य से 100 बार झूठ बोला है? इससे झूठ तो कुछ नहीं हो सकती, तो बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता जिसमें ये उछल रहे हैं। मैं आपको शास्त्र सम्मत उपनिषद की एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं, छोटा दो नहीं, आप बोलिए थोड़ा सा एकदम होकर चुप सुन लीजिए। मैं अपने तरफ से नहीं बोला, शास्त्र बोल रहा हूं, शास्त्र में दिखा रहा हूं कि वहां झूठ बोला है। शास्त्र में इस तत्व विद्या को देते टाइम झूठ बोला है, ये सुन लीजिए आप तसल्ली से, एकदम चुप करके। विद्या देनी थी विरोचन भाई को और इंद्र को, दोनों भाइयों को विद्या देनी थी प्रजापति ब्रह्म के द्वारा तत्व ज्ञान की। ब्रह्मा जी ने विद्या दी। जब ब्रह्मा जी से विद्या ली कि महाराज हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसने कहा हो जाएगा। एक राक्षस भाई था, एक देवराज इंद्र था, और एक राक्षसों का राजा था विरोचन। दोनों भाइयों को जब विद्या दी तब उनसे कहा कि भैया विद्या ऐसे नहीं मिलेगी। दोनों भाइयों से तत्व ज्ञान करवा रहे हैं। अब देखिए यहां झूठ बोलेंगे कि कैसे मिलेगी महाराज। उसने कहा इसी आश्रम में ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके संयम से 32 वर्ष रहना पड़ेगा आपको। दोनों भाइयों को, एक राक्षस है और एक देवराज इंद्र है, एक राक्षस राज है, ठीक है जी। विद्या दी ब्रह्मा जी ने, शास्त्र है इसमें, व्यास ने लिखा है, पढ़ लो। तो उसने जब ये विद्या दी तो उसने देखिए झूठ कैसी बोली कि 32 वर्ष हो गए भैया। उसने कहा महाराज 32 वर्ष से हो गए, हम संयम में आचरण में रहते हुए यहीं पूजा संध्या करते हैं, 32 वर्ष दोनों भाइयों को हो गया, अब दीजिए तत्व ज्ञान। देखिए पहली झूठ। उन्होंने कहा कि बोलूं, हाँ बैठ जाओ, दोनों सामने बैठे। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ना जो दिख रहा है तुम्हें, यह साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है यह शरीर। और जब इसके कभी दर्शन करने हो ईश्वर के, ये शरीर ईश्वर है, इसके जब दर्शन करने हो तो कुआं में या तालाब में आप इसको ऊपर झांक के देख लें, इसको नमस्कार करें, ये शरीर साक्षात ईश्वर है। आपको उपदेश कर दिया है, अब आप जाओ, ठीक है। ये पहली झूठ। वो दोनों भाई चल दिए। नहीं, शास्त्र सम्मत है, पहले सुन लीजिए, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है। व्यास ने यह झूठ बोली ब्रह्मा जी ने, यह विद्वानों, ये दोनों भाई चले गए कि महाराज जी से हमें ज्ञान मिल गया है कि शरीर भगवान है और इसको पालो पोसो, इसको कोई परेशानी मत होने दो, ये तो ईश्वर है। दोनों भाई चल दिए वापिस, ठीक है जी, दोनों भाई भगा दिए।
जब रास्ते में जा रहे थे तो विरोचन भागा भागा अपने राक्षसों में पहुंच गया कि तुम फटाफट डेवलप कर लो अपने आप को, किसी को खाओ किसी को मारो, ये शरीर तो भगवान है और इसके कभी दर्शन करने हो इस ईश्वर के, इस भगवान के, तो पानी में झांक के देख लेना, ये भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको। और मैं प्रजापति ब्रह्मा से उससे भी पहले लेके आ गया हूं, वो भाई तो धीरे धीरे आ रहा है, तुम राक्षस हो फटाफट अपने आप को शरीरों को खूब खाओ मौज लो। आपने सुना, समझ गए आप? अच्छा, ये झूठ। रास्ते में ये चलता चलता विचारता है कि ये प्रजापति ब्रह्मा ने क्या उपदेश किया है। इंद्र बुद्धि थोड़ी सी देविक है, अंदर राउंड लगा क्या है ना, उसने यह बात कही, ठीक है, शास्त्र सम्मत, देखिए झूठ बोलता है यहाँ। उसने कहा कि हाँ, यह शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता, यह शरीर ईश्वर नहीं हो सकता। इंद्र को लगा रास्ते में चलते चलते कि उपदेश तो हो गया, ज्ञान तो दे दिया, पर मुझे जम नहीं रही कि कान्हा भगवान तो निर्विकार हैं, ये कान्हा भगवान, लंगड़ा भगवान, कोई आंधा भगवान, ये कैसे प्रकार के भगवान हो जाएंगे, कैसा भगवान का उपदेश दिया है, ये तो भगवान मुझे नहीं जम रही। उल्टा आया, गुरुचंद तो भाग गया, वापिस आया, प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मुझे कैसा भगवान आपने कैसा तत्व ज्ञान कराया, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं दे रहा ये तत्व ज्ञान, तो इससे तो मुझे निश्चय नहीं हो रहा। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा महाराज भगवान तो निर्विकार है, ये तो विकारी भगवान हो जाएंगे, कोई राक्षस भगवान, कोई तो लंगड़ा भगवान, कोई दुष्ट भगवान, कोई अच्छा भगवान, कोई बुरा भगवान, कोई काला भगवान, ये भगवान तो निर्विकार है, ये आपने क्या कैसा ज्ञान करवाया है? उसने कहा दूसरा भाई कहां तेरा? उसने कहा महाराज वो तो भाग गया। उसने कहा वो भाग गया? उसने हाँ। उसने कहा बैठ जा, वास्तव में भगवान ये नहीं है, मैंने झूठ बोला था, मैंने उपदेश तेरी कैपेसिटी देखने के लिए मैंने ये उपदेश दिया था, देख लूं कि यहीं रह जाए तो यहीं सही। आप समझ रहे हैं ना दृष्टांत को? ये व्यास जी ने दिया है महाराज भागवत में। अब सुनिए, अरे होश उड़ जाएंगे जब पढ़े सुनिए। अच्छा झूठ बोल दिया आपने? हाँ जी मैंने झूठ बोला था आपको, ज्ञान से पहले कर दिया। आप सुनिए पहले उपनिषद, उपनिषद अब देखिए होश उड़ेंगे, लेकिन चुप संजीव, बीच में चुप करिए संजीव, उपदेश को चुप करिए, चुप करिए, तसल्ली से सुनिए, शास्त्र की बात चुप जाएंगे। उसको तो ज्ञान करवा दिया, एक तो भाग भी गया उसमें से, एक तो आ गया, ये तो रास्ते में से विचार करके वापिस आएगा, महाराज मुझे जम नहीं रही बात। अच्छा हाँ, उसने कहा मैंने झूठे में तुझे रखा, वास्तव में यह ब्रह्म, यह ईश्वर नहीं था, मैं तो देख रहा था तुम्हें, तुम कहां तक के चलते हो। देखा ये उपनिषद के होश उड़ाते हैं शास्त्र, हाँ व्यास ने लिखे हैं ये। उसने कहा कि महाराज ये नहीं था, उसने कहा नहीं मैं तो देख रहा हूं तुम्हें। अच्छा ये बात थी? उसने कहा तो महाराज अब तो सही उपदेश कर दो। हाँ बैठो सामने, देखो भैया यदि तुम्हें सच में ही ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना तो 32 वर्ष और लगेंगे और इसी आश्रम में संयम से रहना पड़ेगा। विरोचन तो भाग गया, तेरी बस की तो रह, नहीं तो तू भी जा। हाँ ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो महाराज 32 वर्ष संयम से और रहना पड़ेगा, तो 32 रहो। तो आने के महाराज मैं तो तत्व ज्ञान नहीं लूंगा, मैं नकली पे नहीं रुकूंगा। उसने कहा तो रहो। तो 32 वर्ष और हो गए, कितने 64 वर्ष हुए हैं। 64 वर्ष के बाद में फिर उपदेश किया है कि महाराज मेरा समय पूरा हो गया, मैं संयम से रहा हूं ब्रह्मचर्य में, आप उपदेश दीजिए। उसने कहा 64 हो गए? उसने हाँ, आप बैठो अब दूंगा उपदेश। बैठे पकड़े, तो उसने जब उपदेश दिया तो उसने उससे कहा कि देखो ये इधर ध्यान सुनिए, तत्व ज्ञान की बात है, कभी मिलेंगे ना उपदेश। शास्त्र कौन पढ़ता है, कितने पढ़ते हैं शास्त्रों को? उपनिषद का उपदेश है, पुराण का नहीं उपदेश का। तो उसने कहा कि महाराज बताइए, अब मैं 64 वर्ष संयम से आपके आश्रम में रहा हूं, उसने कहा ये मेरा वाक्य नहीं, शास्त्र का है, तेरी मेरी चलेगी नहीं, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये तो मैं तो शास्त्र से सिद्ध कर रहा हूँ। वे तत्वदर्शी झूठ बोलते हैं, सब आज बदल जाए, मैं तुझे सिद्ध कर रहा हूँ, तत्वज्ञानी भी झूठ बोलते हैं। उसने कहा 64 वर्ष हो गए? उसने कहा हो गए। बताओ आप। उसने कहा जो नींद लेते हैं ना संजीव, उसने कहा रिकॉर्डिंग भी हो रही है यहाँ, अब थोड़ा सा इनके सही सदगुण समाज सामने आ गए, ये आदमी किस तरह के। तो उसके बाद में ये बात कही, उपदेश सुनिए, शास्त्र की सुननी चाहिए ना, शास्त्र तो मर्यादा है सबकी। तो उसने कहा महाराज बोलिए उपदेश कीजिए। उसने कहा जो नींद होती है ना, नींद का जो आनंद लेने वाला है वह ईश्वर, वह ब्रह्म, उसका नाम है, ये है तत्व ज्ञान। कि नींद का जो दृष्टा है, नींद का कैसे कहेगा कि मैं सुख में सो रहा था, तूने खामखा जगा दी, मैं सुख की नींद सो रहा था, आराम से सो रहा था, तूने खामखा जगा। जो आराम लेने वाला है, जो सुख की नींद ग्रहण करने वाला, वो है ईश्वर, उसका नाम है ब्रह्म। उसने कहा ये बात थी? उसने कहा हाँ। उसने कहा वो शरीर वाली झूठी थी? हाँ झूठी थी, ये है
भाई जो शरीर का जो निद्रा का भी आनंद लेने वाला है वो ईश्वर है। हो गया उपदेश? उसने कहा अब समझ में आ गया? उसने कहा हाँ महाराज अब आया समझ। उसने कहा अब जाओ। चला गया। रास्ते में जाके देखा जो उपदेश तो कर दिया, ब्रह्म ज्ञान तो करवा दिया, देख विरोचन तो रह गया, मैं तो ठीक ठाक आ गया, मुझे तो मैं वापस नहीं जाता तो तत्वज्ञान नहीं होता। पूछ के चला गया, अब ठीक रहा, निश्चिंत रास्ते में जा रहा है। उसने कहा कि भगवान तो शास्त्र तो पढ़े हुए थे ना, दैविक बुद्धि थी। उसने कहा भगवान तो सर्वव्यापक है, नित्य है, अनित्य तो नहीं है। जब चाहे जब दर्शन कर लो, कोई भक्त जब चाहे जब दर्शन कर लेगा, लेकिन निद्रा नहीं आती है कभी कभी चिंता में। कभी कभी क्या होता है, रोग बस निद्रा नहीं है कि सुंदर भगवान तो शाश्वत हैं और फिर दर्शन ही नहीं होंगे। रास्ते में ये फिर प्रश्न बन गया रास्ते में उनको कि यार ये तो बात गड़बड़ हुई कि भगवान यदि नित्य है तो अब दर्शन नहीं हो रहे मुझे, अब मैं सोऊंगा जब नींद का ग्रहण करेगा जब जाके जा, वो तो होते हैं, लेकिन कभी कभी तो आपातकाल में नींद ही उड़ जाती है, कल फांसी लगने नींद किसको आएगी। उसने कहा ये बात तो फिर मुझे नहीं जम रही, ये दूसरी झूठ थी, गौर से समझ लेने, ये बात सही नहीं, सुनो तसल्ली से। उसके बाद में उस गुरु ने क्यों किया ऐसा झूठ? अब ये कह सकता है कि मुझे फिर ब्रह्मज्ञानी क्यों बना के भेज दिया था पहले, लेकिन वापिस आया, इस दृष्टि से नहीं आया वापिस महाराज। उसने कहा हाँ, उसने कहा देखो आपने उपदेश दिया, आपने कहा वो ब्रह्म, सब सही बात है, लेकिन मुझे वो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे वह यहां से नहीं जम रही बात। ठीक है ठीक, मैं वापस आया हूं कि रास्ते में से वापस आया, यहीं क्यों नहीं पूछा था? उसने कहा मेरी मति काम नहीं कर रही, तू वापस आया है। हाँ पर महाराज आपने झूठ क्यों बोला? ऐसा प्रश्न नहीं किया कहीं भी, कर ही नहीं सकते, औकात ही नहीं है उनकी। वो अगर मेरे सामने होते जब बोलते ऐसा तो ऐसे तो अज्ञानी लोग से बोल सकते हैं, ज्ञानवान से बोल देंगे कि महाराज आग्रह है कि मुझे इस संशय का निवारण कीजिए। मैं क्यों, आपने झूठा ज्ञान दे दिया, ये नहीं कहा, इस बात को अच्छी तरह समझिए, उनका उपदेश देखिए। लेकिन उन्होंने कहा महाराज मुझे इसमें इस प्रश्न में यह शंका हो रही है, ठीक है, और यह मूर्ख से कह दिया, मैं तो ये हाँ आप बार बार बोलते रहिए, मैं अपनी तरफ से शास्त्र से बोल रहा हूँ, अच्छी ना बोलो। उसने कितने क्रोध है, तेज है, वो अज्ञान है, तो उसके बाद में उसने संजीव फिर उसने प्रश्न किया, महाराज ऐसा नहीं कहा, समझ गए कि मुझे गलत उपदेश किया आपने, महाराज मुझे इसमें संशय, इसको और निवारण करो कि क्या कि भगवान तो नित्य हैं, ये तो अनित्य हो जाएंगे निद्रा में। उसने कहा तू कहां से आया? कि महाराज रास्ते से आया हूं, आधा दूर के बैठ कि मैंने गलत उपदेश किया, वास्तव में यह भी ब्रह्म नहीं, ये दूसरी झूठ, आप समझे, ये दूसरी झूठ है कि यह सत्य नहीं है। उसने कहा भैया ये तत्वज्ञान साधारण नहीं है, इसमें तो अच्छे अच्छे ज्ञान कृपान की धारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान कृपान की धारा पढ़त खगेश लगे, ये ऐसे ज्ञान नहीं हो जाएगा, ऐसे तो पूरी तरह तेरी अरब परत होगी, तेरी पूरी जानकारी करूंगा तो बताऊंगा। उसने कहा बैठ जा, 32 वर्ष संयम से और रहना पड़ेगा यदि ब्रह्म ज्ञान करना है तो, पूरी तरह जानकारी करनी पड़ेगी तेरी मैं भी कर रहा हूं और तू भी कर ले अपने दिमाग लाल। लेकिन उसने कहा 32 वर्ष और संयम से रहना, कितने हुए? 96 वर्ष ब्रह्मचर्य से आश्रम में रहने के बाद, तब उसने कहा महाराज आज 96 वर्ष हो गए हैं, मैं घर नहीं जा पा रहा हूं, मुझे तत्व ज्ञान आप कराइए। मैं आज ठीक आज करा देंगे, बैठा, तत्व ज्ञान हो रहा है। महाराज ने कहा कि भैया जो बोला वो आज तक झूठी बोला मैंने, यह भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, और यदि तू चला जाता विरोचन की तरह तो शरीर बना तो रहेगा, राक्षस बड़ो आ रहा है, जाओ खाओ खाइए मारो, तो अज्ञान में ऐसा कूप में गिरेगा अगर नष्ट हो जाए। चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। इस ब्रह्म ज्ञान से या तो चकना चूर हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या नहीं है नहीं शास्त्र में, क्यों जी महाराज जी? सही है, एक बात बता, मैंने पढ़ी यही बात, यही हकीकत है। सुनो हाँ, उपनिषद में है, आप चुप करते रहिए, बस बार बार चुप करते रहिए। वह महाराज है बूढ़ो, उस समय यू कहा है, अब सुनिए, मैंने पढ़ी है, जो उपनिषद में है ये। हाँ महाराज बहुत पढ़ो है, हाँ चुप करिए बार बार, यदि हाँ ही करनी तो चुप कर सकते, ऐसे बोलते रहिए, उधर लगाते रहिए, वो बोलता रहे। तो उसके बाद में हाँ, उसके बाद में तीसरी उसने कहा कि मैंने आज तक झूठ बोला, इनको इससे डर नहीं है, जब डर होना चाहिए उसके बेटा को भी कि बाबा ये तो बहुत बड़ी भयानक बात है, तुमने कहीं ऐसी गलती नहीं करती, आपको समझना चाहिए इसको, नहीं आपको चुप कैमरा जो क्रोध में बोला बाप बेटा, तो उसके कारण आप ये समझिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तीर चला जल्दी, कह गुरु जी नहीं चलाऊंगा। उसने कहा देख गुरु है, ब्राह्मण है, छत्री होके तीर चला रहा है, जितने इनको मारेगा उतने नीचे जन्म लेगा, जितनी जल्दी हो सके नष्ट से अधर्म करने लग गया है।
इसको तो विद्या देने का काम है, ये छतरी को ये है, लट बजाने कहां से आगे? ठीक है, तो कभी कभी बेटाओं का भी काम हो जाता है, चुप करना जरूरी। यहाँ गुरु को पिटवा रहा है वो तीर चलवा रहे, आप समझे। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, कोई बार बार चुप करते रहिए, धर्म है। तो उसके बाद हाँ देखिए, विद्या है तो सत्य बात तो सबको, सत्य तो सबको माननी पड़ेगी, खुले दिल से माननी पड़ेगी। उनको डर होना चाहिए इस बात से कि यदि ऐसे ऐसी झूठ बोलेंगे ज्ञानी, ये ब्रह्मज्ञानी झूठ बोलते हैं, ये डर होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए इस बात से कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं। क्योंकि शास्त्र, क्यों शास्त्र प्रमाण है कि ब्रह्मज्ञानी झूठ बोलते हैं, तभी सकते हैं। मेरी अगर स्वामी परीक्षा ज्ञान, चुप कर संजीव, चुप कर लेता मैं संजीव, चुप कर। ज्ञान होने के बाद क्या परीक्षा? वो पूर्ण है। बोल बोल चलो हाँ भाई, थोड़ी जो है ज्ञान का नहीं, रोचना इसका भी बात लगेगा कथा में, लेकिन नहीं ये ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ इसमें का नहीं, वो तो बार बार तृप्त कर रहे हैं उसे। प्रैक्टिकल से अलग हो सकता है, ये बताओ। ये बात समझे, बात पूरी कर तू पूरी कर ले अपनी। अब सुनिए, जिसका उसके बाद नहीं सोलेट बता रहे हैं, उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन सुने, यदि कोई पेशेंट हो ना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। बेटा छाती बेटा बेटा की समझ में आ जाते फिर बता दूंगा बाप। लेकिन उसने कहा कि तीसरी बार महाराज जी आपने, कोई बात नहीं, अब की बार मुझे आप उपदेश करिए। उसने कहा उपदेश करिए, बैठो कि बताइए। उसने कहा देखो अब तक जितना बोला सब झूठ बोला, अब की बार मैं तुझे सही सही उपदेश दूंगा। आज तू संयम से रहता हुआ, खेल खेल में मैंने तेरे संयम करवाया है, आचरण करवाया, देखता रहा हूं तुझे, तू क्रिया में भी ऐसा उतर रहा है नहीं जैसा उपदेश कर रहा हूं। अब तुझे देखते देखते मैं पुष्ट होता जा रहा हूं, अब तुझे मैं ठीक उपदेश करूंगा। आज तुझे 92 वर्ष संयम से रहेंगे, अब तू ठीक अधिकारी हुआ है, अब आज तुझे उपदेश करूंगा। ये तीसरी बार बोला कि बोलो महाराज। उसने कहा जो स्वप्न देखते हैं ना, उसने कहा महाराज स्वप्न का जो दृष्टा है ना, जो स्वप्न को देखने वाला है, इसमें समझना चाहिए कि झूठ क्यों बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी, ये समझो आप बस। ऐसा है, कभी कभी परीक्षा करता है। हाँ मत करिए, हाँ मत करिए, कभी नहीं होता है। लेकिन आप सुनिए, इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं संजीव चुप करिए, बीच में बार बार बोल। उसने कहा कि महाराज अब की बार तो सही उपदेश करेंगे। उसने कहा हाँ अब की बार सही उपदेश करेंगे कि देखिए जो स्वप्न का दृष्टा है ना, वो है ईश्वर, वो है ब्रह्म। अब तक तो हमने झूठ बोला, पर यह ज्ञान अब आपको दिया है मैंने। तीसरी बार 100 साल के पास पहुंच गए ना, कितने हुए 96 वर्ष के हो गए, तब यह उपदेश किया। बोलिए गलत है सही है, पूछिए पापा को। मैं तो पहले ही दृष्टा की बात सुनी, इसने उस स्वप्न का उपदेश दिया ना, वो वहां बात कर रहा, वो चार समझे नहीं समझते ना। अब आप क्या समझते हैं कि अब बात ये जानते हैं इस बात? नहीं ये तो झूठ बात नहीं है संजीव, ये तो झूठ बात नहीं है। क्या मतलब लिखा है इसका? नहीं इसको पूछिए, ये तो झूठ नहीं है पापा। ऐसा झूठ एक बार जब अभी तीसरी बार उपदेश किया और उसने कहा सुनो एक मिनट पहले सुनो, मैं फिर से दे रहा तू कौन सी झूठ है सुनो। वो तो कह रहे थे मैं पहले जानता था इस बात को, स्वप्न का दृष्टा पहले उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी थी, ये तीसरी बार बोला उन्होंने। तो उसने कहा बेटा स्वप्न का जो दृष्टा है वह है, ठीक है ना। इन्होंने कथा में पहले ही बोल दिया कि ये मुझे पहले ही पता था, बोला विश्वास कर लेते कि इनकी बात सही है। उसने कहा अब जा, अब तुझे मैंने पूर्ण उपदेश दिया, 100 साल का तू होने वाला हो गया, 4 साल है, अपना गर्भस्थ देख, और पूरा उपदेश मैंने कर दिया कि स्वप्न का जो दृष्टा है वही ईश्वर है। सब कुछ देखता है ना वो, रेल वेल सब तो पूरा है। तो इनको भी जानकारी ये थी इस बात की। और अब आप जा, पूरा ज्ञान हो गया नहीं हुआ? अब हुआ नहीं पूरा ज्ञान? बिल्कुल उसको हो गया ना पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान हुआ, पहले दृष्टा से नहीं हुआ, स्वप्न के उससे नहीं हुआ, उसे पहले 2 दृष्टांत। हाँ इससे तो हो गया ना, इससे तो होना ही था उसे। ठीक बात। हाँ लेकिन संजीव ये तो स्पष्ट है, इसका दृष्टा स्वयं ही है, वो बात उसे स्वप्न का आधार बताएगा, वो समझ नहीं आई। आप समझ आएगी, लेकिन आपकी तो आ गई ना। कौन? ये आपको तो आ गया था, ये तो पहले समझे हो, इससे 3 उदाहरण से पहले दृष्टा के। ये तो झूठ नहीं बोली, अब तो झूठ नहीं बोली ना। कौन? ये तो दृष्टांत पक्का था ना। तेरी के तू झूठ वाली बात क्या है, तो सीधा हिसाब है। नहीं ये पक्की है नहीं ना, मैं तो पहले कोई समझ ना आया। सुन एक मिनट नहीं सुन, लेकिन ये अब तो झूठ नहीं थी, ये पूछ पापा को। अब तो पक्की है ना, अब तो हो गया ना ब्रह्मज्ञानी से। कौन है? उसे अनुभव कराया उसने? नहीं अब जो पूरा इस बात नहीं हुआ। थ्योरी तो हैगी, पर अनुभव नहीं है। अनुभव चीज नहीं उसको कर लेगा अनुभव चीज ना हो, लेकिन मम्मी पर वो सेपरेट। लेकिन उपदेश तो कंप्लीट हो गए। उपदेश तो स्वामी जी के होगा, वो अपना होगा। स्वामी जी का कह रहा मैं कह रहा हूँ इस विद्वान ने अब तो उपदेश, अब तो रास्ता में उल्टे आने की जरूरत ना हुआ है, ये पूछ रहा हूँ। सुनो एक मिनट अब तो उल्टे आने की जरूरत नहीं है, मना कर रहे हैं आपके सामने, मना कर रहे हैं। लेकिन सर अभी भी उल्टा आया। मैं वही कह रहा हूँ ये नहीं ये अनुभव ही नहीं था वो आप नहीं ना। अब क्या प्रश्न है ही ना, नहीं आपका इसमें प्रश्न क्या बना? इसमें प्रश्न ये बना उसका अनुभव करा था, आपने दर्शन करा था। नहीं एक बार भी ये बात नहीं, साक्षात्कार करा था इसको मतलब समझे? अब पूरा है फिर वापस आ रहे हैं। एक बात है अनुभव को छोड़ के कोई बात है कि सुन एक बार
एक बात कृष्ण, मैंने देखा साइंस में संजीव थ्योरी समझ में आ जाए, अनुभव प्रैक्टिकल नहीं होता बच्चे सुनो 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 भेजा दी गड़बड़ नहीं गई। सुनो पहले अनुभव की कहीं भी बात नहीं आएगी दृष्टांत, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यह कंप्लीट उपदेश था गुरु के द्वारा, तो यह उपदेश था, सर अनुभव रह रहा था, और तो कुछ अनकंप्लीट नहीं था, और तो कोई अनकंप्लीट उपदेश सभी कर जाते हैं बढ़िया। नहीं कोई बात नहीं, आयाम अनकंप्लीट था, वो स्थापित से करेगा क्या, या फिर शंका करेगा, या भी गड़बड़ रहेगी है, या मैं हाँ उसको कर सके वो क्या करेगा, मैं आंखों से देखा रहता हूं भगवान नहीं, वो कहता मैं और तो कोई ना है ना भगवान संजीव, और तो कोई ना, प्रैक्टिकली रह रहा हूं। हाँ बस, और तो कैसा है ना, आप समझ लीजिए बाप है अज्ञानी। उसने कहा कि महाराज अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे अब भी एक शंका होगी। ये तो कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान है, लेकिन ये पूर्व अनुभव ना हुए सुना अनुभव का फिर से ना करे, इन्हें पता ही ना पता सुन, जब तो भ्रांति होएगी, भ्रांति ये नहीं है, पता ही क्या चला भाई, सुननी पड़ेगी क्योंकि पूरा उद्देश्य था ही नहीं, पूरा उद्देश्य था ही नहीं है। तू कह के आगे देखे कैसे कहते कि पूरे जो है वो पहले पता है नहीं पता, प्रॉपर चुप कर, उपदेश है शास्त्र का। उसने कहा कि बेटा ये सारा झूठ बोला मैंने, ये भी बात नहीं थी, ले ले कर ले विश्वास, तू वापस आयो पतोवन का फिर से करो सारे ना है प्रोग्राम या पूछो या मैं कहा शंका है कि पूछो या कोई शंका बन रही है, पूछ तो प्रैक्टिकल बताया, प्रैक्टिकल तो कोई शंका नहीं चल रही है, समझने की बात है। अपना जो आपका स्वयं है ना वो दृष्टा है, ये सीधी सी बात है। और इसमें भ्रम क्या है संजीव मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव को छोड़ दीजिए, फिर वो अनुभव की बात सुने, अनुभव पहले सुनिए, अनुभव को मैं नहीं कह रहा हूँ ना, उसने कहा और तो कोई शंका ना है इनकी तरफ से, और तो उपदेश पूरा है। अनुभव के अलावा ऐसा आदमी फिर बदल जाता है, जिसे अनुभव नहीं होता ना, वो अनुभव कह रहा है ये नहीं है, वो बदल गया। मैं सब निभा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न कर, प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी पूरी है, थ्योरी बाकी है। थ्योरी तो सनेगी, कहां अब वो कह रहा है ज्ञान नहीं है, वो कहता है शंका सुनेंगे क्यों नहीं है कि निश्चय का ज्ञान है जी, ये तो मानने का ज्ञान है। या बेचारे पतो ना है, और फिर भी अंदर बात है, बता सकते सुनो या पतो ही ना है, या ने अभी यूं कहीं कहीं या वो कहे तो ये बात और की थ्योरी पूरी है, ये मालूम ना है, मेरी बात सुन, रिकॉर्डिंग है तो बता दे इधर, मेरी बात सुनी, थ्योरी पूरी हो गई, उसके निश्चय से जब निश्चय वाला इसे बदल रहा बदलेगा वो नहीं इनको ये बात मालूम नहीं, अभी शंका क्या रही उसकी, मेरी बात सुन, उपदेश से गलत से ठीक है, पहले वो तो विश्वास कर रहा है ना, ये संजीव ये तो जिद्दी आदमी मान गए, सुनो ना, ये सारी बात विश्वास सुनो पहले, विश्वास कर रहा था, चुप कर, अब तुम मेरे ये रास्ता ये तुम मेरे से ये कह रही है रास्ता ये जा रहा है, संजीव चुप कर, मैं तेरी बात मानूंगा। अच्छा सुन तन्ने से सुना दिया बात सुनो, इन्हें अभी भी रास्ता बताने वाली बंद इन्हें जोश में होश नहीं है, इन्हें ये नहीं मालूम उसको शंका क्या हुई, इसलिए पूर्व उपदेश ही नहीं है, साक्षात्कार तो साक्षात्कार की जो कह रहे हैं ना वो तो बात ही दूसरी है, ना उसको कहीं भी नहीं कराएगा और उसको पूर्व ज्ञान देगा। देखो इनको मालूम नहीं है, सुनना चाहिए पहले, मैं यही कह रहा था कि इन्हें अभी भी नहीं मालूम। उसने कहा कि उसने एक शंका करी, ये शंका बताते हैं पामन मालूम नहीं है शंका, उसने कह रहा उपदेश पूरा ना हुआ मेरा, नहीं तुमने तो कहा है रिकॉर्डिंग है, तू कह रहा है इस बात के लिए, किसने बोला उपदेश पूरा ना हुआ, बाद में जो कह उपदेश पूरा ना हुआ, वो क्या तुमने कहा कि उपदेश तो पूरा हो गया, उपदेश तो नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मेरा क्या, लेकिन जिससे बात कर जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी क्या बुद्धि में देख रहे हैं हम, मेरा बुद्धि छोड़ तू अगर वो पहली पता भाई हाँ जिसका उपदेश है भाई, उपदेश तो दिष्टा में अंत कर पर जाता तुमने तो कहा ना हाँ, पूरा उपदेश है, ये उपदेश पूरा है, उपदेश नहीं, जो मेन जब तत्व की बात है ना वो तो दिष्टा ही है, मैंने उस बात की बात की, वो झूठ बोल रहा हूँ, क्या झूठ है, कैसे क्या झूठ है, किसकी क्या झूठ है, वो खुद कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं वो कह नहीं रहा, शंका करके आया है, तेरी तो बात कहीं पर वो मैंने ये कहा है, लेकिन शंका तो हर बार देखी जा रही है ना दृष्टांत में, तो फिर शंका क्यों करी, आशंका करेगा बताओ शंका कहाँ है, हाँ तो ठीक है, फिर शंका कर दे, ज्ञान ना हो, हाँ ज्ञान अच्छा चिन्ह है, तुम्हें भी ना है, हाँ तो अब सुन तू भी अच्छे ना सुन अगली शंका उसने नहीं करी, शंका जो ये कह रहे हैं पूरा ऐसा तो गुरु है, चुप कर पहले चुप, बार बार परेशान कर रहा था, करवा गया सुन लिया भाई सुनाना सीख यार, ये उपदेश है सुनाना, और यानी बड़ी तब एक साल में आ गया ना, पहले 4 साल ना भी तो पहले चुप करिए, ये उपदेश है, खेल नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बंद करिए, थोड़ा तेज बोलिए जब बंद हो गए, मुंह बंद कैसे कर ले, मैं तो शेर हूँ, शेर होता है सब चिपक जा, एक बात ना सुनते लियो, लेकिन हम तो जब भी हार मान लेंगे जब बेटा हार मान जाएगा आपको, मैं क्या संजीव यूं कहते हो हाँ या क्या ना है, संजीव सिद्ध कर रहे हैं, संजीव आगे सुन, उपदेश सुन ला तू, मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा तो हाँ इसे बात को क्या नहीं है। उसने कहा कि वापस आया, रास्ते में चल रहा था, लेकिन रास्ते में एक शंका हुई कि निद्रा तो आसान थी, आ जाए किसी कारण से छाछ दही पी ले, लेकिन स्वप्न उसमें स्वप्न आ जाए ये तो और कठिन काम कर दिया इन्होंने, ये तो स्वप्न तो बिल्कुल ही असंभव चीज है, स्वप्न तो जो भगवान नित्य हैं, स्वप्न तो बिल्कुल ही, मैं सो भी जाऊं जैसे तैसे खा पी के तो स्वप्न आए,
और भगवान की इच्छा कर रहा हूं और स्वप्न नदी के तो मुझे दर्शन नहीं होंगे। ये कैसे नित्य भगवान दर्शन करवाने की कह रहे हैं, ये कैसा भगवान है? रास्ते में शंका हो गई, यहाँ से तो पुष्ट होके जा रहा हमारा, यहाँ ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं खुद खुश हूँ। गया घर पे शंका हुई, रास्ते में जैसी शंका हुई तो ध्यान रखना, जबकि तूने ये देखा है तुम्हारे पिताजी ने ये स्वीकार कर लिया कि इससे तो बड़ा और ज्ञान नहीं है, मुझे पहले ही पता था ये उपदेश था, लेकिन वह उस उपदेश आया। सुनिए अब चुप करिए, चुप बोलिए मान इस बात का तो हमें तो बात हो रहा है, चुप करे एक बार वो बोलना, चुप नहीं मेरे बात पे मान है, छेड़े क्यों है? नहीं मैं छेड़ रहा तो नहीं मैं छेड़ रहा हूँ क्या? अब मैंने छेड़ा, झूठ बोलता है तू भी, हम बेटा भी ना बताएंगे फिर झूठ बोले हमने बोला ही नहीं, बीच में बोले अच्छा सी बात है। तीसरी चौथी बार तीन तक तो कोई चलो हो जाए, वो चौथी बार आ गया बेचारा वापस रास्ते से आया कि स्वप्न तो बड़ा ही क्लिष्ट है, स्वप्न तो नहीं आए 100 बार, निद्रा तो आ भी जाए लेकिन स्वप्न तो मुझे बिल्कुल ही साफ सुथरा नहीं दिखता। वापस आए, उसने कहा महाराज उपदेश तो आपका ऊंचा था, साफ साफ समझ में आता है, स्वप्न को कोई देखता है, आंख तो बंद होती है फिर कोई देखता तो है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, यह तो बात समझ में आ गई, इसको तो मुझे साक्षात्कार ही हो गया कि सपने में कोई देखता है और आंखें बंद होती है, बिल्कुल इसका साक्षात्कार तो मैंने कर लिया जैसे आपने उपदेश दिया था। लेकिन इसमें एक शंका हो गई कि क्या, कि ये शंका हुई कि महाराज ये तो सपन हमेशा नहीं दिख सकता, निद्रा भी आ सकती है पर स्वप्न तो उससे भी ज्यादा कठिन चीज है। उसने कहा ठीक, मैंने उपदेश पूरा दिया ही कहा कि अब की बार भी बोली थी, उसने कहा हाँ यह भी शाश्वत सत्य नहीं था। देखा, जिनको ये पिताजी बोल रहे हैं आपके कि ये पूरी बात है, ये पूरी बात नहीं थी, खुद व्यासी ने स्वीकार किया कि नहीं पूरा उपदेश था, और यदि यहाँ कोई रुक गया है तो अज्ञानी है। तो उसने कहा कि ये पूरी बात उपदेश नहीं था। उसने नहीं बेटा, बेशक तुझे 96 वर्ष हो गए हैं, अभी तो इसके लिए तुझे 5 वर्ष, अब कितने सुन तो लोगों ने राम खिलौना जाना, माथे तिलक से बस वहां लोटा पानी गिर दिया, ठाकुर जी ने आरती कर दी और है को भगवान प्राप्ति, खेल है मजाक है, इतना ही कठिन है। ज्ञान समान कृपान की धारा पड़त खगे से लगे नहीं बात। आगे सुनिए, उसने कहा बेटा अब की बार इंद्र कौन है, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और पहले आगे करने पे आगे कलयुग 2 मिनट में 5 वर्ष का रह गया, अब तो युग ही बदल गया। हाँ, उसने कहा बेटा ये केवल नाम धारा सुमर सुमर, यदि यहाँ तक किसी ने बुद्धि लगाई है तो भी रह जाए। बात पहली कर लो, पहली बात गई, पहले सुनी ना रहे हैं। जब तक दृष्टा प्रॉपर चुप कर दीजिए, मैं उपदेश कर रहा हूँ। भाई तो ऊपर जाओ, भगा दीजिए सभा में से, ये आपकी मर्जी। एक बेटा कह रहा भगा क्यों बैठे रहे, भगा दे गलत बात है, चोरा की सुनने में बात सुन रहे हैं। नहीं, जब तक दृष्टांत में ये बात कही, ये उस समय तेरी को बात कराइए, बात पूरी हो जाए रिकॉर्ड कर। हाँ, तो उसने क्या काम किया, अगले को उसने कहा बेटा ये है पूरा उपदेश ही नहीं था, इसमें प्रश्न तो होना ही था, ये उपदेश पूरा दिया कहा मैंने। अच्छा महाराज जी पूरा उपदेश ही नहीं किया? नहीं, पूरा उपदेश मैंने किया ही नहीं था। फिर इसमें तेरी सारी शंकाएं समाप्त कैसे हो जाएगी? मैंने पूरा उपदेश अभी तक भी नहीं किया तुझे। कोई यहाँ कह के पूरा उपदेश तो हो गया लेकिन नहीं था, मैंने खुद नहीं दिया तुझे। अच्छा महाराज अब तक भी झूठ बोलते रहे? हाँ, मैंने तो 3-4 बार झूठ बोला है। उसने कहा पर अब की बार तुझे पूर्ण उपदेश करूंगा, अब सिर्फ तू 5 वर्ष रहे। कितने? सिर्फ 5 वर्ष इसी आश्रम में फिर संयम से रहे। कितने साल हो गए सर? 101। 100 तक भी रहा है तो आश्चर्य मत समझना, ये विद्वानों का सूत्र है, उपनिषद का कथा है, पुराणों की तक नहीं है, पुराण नहीं पढ़ते हम, उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा 101, हाँ उसने कहा 100 तक भी समझना आवे तो कोई ये मत कह दीजिए गुरु बेकार है। हो सकता है अब तुझे 101 साल 5 वर्ष और रहे संयम से, पूरे संयम ब्रह्मचर्य से रहा है। 101 साल हो गए ना, 5 साल, 96 और 5 101, इसलिए 100 बार बदलवाई। तो उसने कहा महाराज 5 वर्ष और हो गए हमें, अब हम पूरे संयम से रहे हैं, 101 वर्ष हो गए हैं, गए नहीं है घर पे, अब आप उपदेश करिए। आपने कहा था 5 वर्ष और, अब लाला तो पूरा उपदेश करूंगा। उसने कहा बैठ, आज हम पूरा उपदेश करेंगे, पूर्ण उपदेश करेंगे। उसने कहा पूर्ण उपदेश आज है और वो ये है कि जागृति का देखने वाला, जागृति में तुम जागे हुए ना, ये शरीर, ये टीकाराम, ये वो जो जागृति को देखने वाला, जागृति का दृष्टा, निद्रा का दृष्टा, जो तुम शरीर आंख बंद सब बंद रहे और जो कि सुखते सो रहो, जो अभी जाग रहो, तो तेने खामखा जगा दी में सुखते सो रहो, जो अभी भी आनंद ले रहे सोने के लिए, वह निद्रा का दृष्टा।
और वह है जो स्वप्न का दृष्टा, जो सुपने मैंने ऐसे सुपना देखो, तेरी तो आंख बंदी पर मैंने देखो। स्वप्न का दृष्टा, जागृति का दृष्टा और सुसुप्ति का दृष्टा, ये तीनों का जो दृष्टा है वो ईश्वर है। और वही है क्या हुआ? अच्छा वही और है, देखिए मैं रिकॉर्डिंग लगा दूं देखेंगे वो सुनिए। तो वो अब क्या हुई है? तो उसने कहा तीनों का जो दृष्टा है ना, समझा ले तू क्या है? तीनों का तनाव समझेगा दृष्टा है वह ईश्वर है। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। अब तू शंका करके लाइयो, हम मुहावरे में मुंह ना रखेंगे, तू वहां पे आज के और अब शंका करके लाइयो। ठीक है, बात इसमें कोई शंका तो पूछ। ठीक है, उसने कहा महाराज समाधान हुआ। अब मैं समझ गया तीनों का ही, तभी तो मैं उल्टा, उसने कहा देख तेरा भैया एक ही प्रमाण मान के और आराम कर रहा हूं, वापिस तो ना आयो रहो। 3 चक्कर अच्छे विद्वान झूठ बोलेंगे हम 10 बार, शास्त्र प्रमाण है, ठीक है। तुम जहां रह जाए। अब सुनिए, अभी मिनट सुनिए, अब सुन 2 मिनट चुप कर। महाराज जी ने मेरे से स्वयं ने कहा कि भाई मैंने पूरा इसको उपदेश तो किया है, लेकिन उपदेश के बाद में विद्वान उसको देखता है ये कहां इसी स्थिति। तो मैंने, आपने देखा? उसने कहा मैंने देखा। कि क्या देखा? कि ये देखा कि इसको मैंने पूछा कैसी प्रतीति होती है, उसने कहा महाराज मुझे तो पूर्ण शांति है, अब पूरा आनंद रहता है, अब मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। मैंने कहा भाई स्थिति तो ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उसने महाराज संसार से मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरी तो पूरी तृप्ति होगी। कहा आपने? कहा, ये भी कहेंगे कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा कि उसी क्षण मैंने बहुत धीरे से कहा तो फिर भैया ये नौकरी वोकरी छोड़ दे, यानी जो अब इसमें क्या रखा है, यानी कि जो यही भजन किया कर सुबह शाम, अब क्या जाता है। हल्के से लहजे से इनको समझ में भी ना आए और मैंने कह भी दिया कि आप तो ये अब समझिए कि अब तो पहले सुनिए, सुन लीजिए कि मैंने इनको देखा टटोल के कि क्या इनका विवेक हिलता तो नहीं है, परीक्षा लेगा नहीं कोई गुरु। उसने कहा कि मैंने इसको देखा तो इन्होंने एक शब्द बोला कि महाराज जी नौकरी को छोड़ने की क्या जरूरत है। उसने कहा फिर, उसने कहा शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है और वैसे मैं 2 बजे आ जाता हूं, इसमें छुट्टी करने की क्या जरूरत, नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। उसने कहा तो भैया ठीक है, तब तो हमने तेरा ब्रह्म ज्ञान, कह रहा मैंने मन में ही कहा कि तब तो तेरा ब्रह्म ज्ञान ठीक हुआ है। तो चुप लगा गया भाई। मैंने उस दिन से आज तक ये बात फिर इनसे नहीं कही, फिर इसको यही तारीफ करता रहा तू, क्योंकि अभी अंतर्करण में इच्छाएं रह रही है। तो फिर मैंने कहा कि अंतर्करण शुद्ध तो इसी से होगा, इनको धर्म लगा। फिर इससे यही कहता रहा तू भाई विभीषण है, तेरा तो 2 रुपए बाप भाई को पाल रहा है, ये सब बच्चों को पाल रहा है। फिर इसको यही छोड़ दिया मैंने। संजीव उसने परीक्षा ली और परीक्षा में, अच्छा एक बात और पुष्ट करूं कि यही बात मेरे से भी कही। उन्हें शंका ही हमेशा ही होती है, ये तत्वज्ञान तो कर जाता है ये कुल, लेकिन यह क्रिया में जब आता है प्रैक्टिकल में तो ये रह जाता है। मेरे से भी यही बात हुई। तो वो जो बेटा को क्या करेगा, जो बाप को भी जानता है, उसे यह पूरा आंख गड़ा के बगला की तरह ध्यान दे रहे कि यू गिराए को ध्यान गिराए को छोड़ा, क्योंकि बाप यहाँ नौकरी से बन के गिरा है। तो उसने मेरे से कहा कि क्यों भाई कैसा प्रतीत होता है। मुझे क्या पता बाप से क्या बात हुई, किसी से बताई नहीं। मैंने कहा ठीक प्रतीत होता हमारा पूर्णानंद, वही बात पूरी बोली। या जरूर रवैया यही, क्यों पागल बच रहे हैं, तो यार पागल बैठे कोई बोल ना रहा। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या काम किया, मेरे से भी सेम चीज बोली। और जब सेम चीज बोली कि भाई ये जो है कैसा प्रतीत, मैं तो खूब आनंद वाला। उसने कहा एक बात बता, और पूरे गंभीर है इस विषय में, 28 वर्ष तक ये बात छुपा के रखी। गांव चले गए, क्या नाटक किया, मैं आज गांव जाऊंगा। और वो बात थी होली की। गोवर्धन के दिन गांव में गए और गांव में जाके अनशन पे बैठ गए। क्या ड्रामा नाटक किया उन्होंने। एक जरूर कह दी, जब बाप मरेगा वही मरेगा, क्या ये जरूर कह दिया था। बाप तो 2 नंबर बाप ये पेशेंट था, समझिए आप। मैं तुझसे हाँ करवा लूंगा, हाँ ये क्या करेगा। तो उन्होंने यह काम कह दिया मेरे से। मेरे को शंका हुई यार ऐसा ना हो जाए, बाप तो मुझे नहीं जमते कि तो कोई लोभी बतावे, कोई कंजूस बतावे, रिश्ते में दिक्कत आवे। तो फिर मैंने कहा कहीं गड़बड़ तो है, हमारा पूरा ज्ञान तो ना, मैं तो ना मानूं। लेकिन गांव में जाके उन्होंने वही शंका की, ये भी नौकरी में मरेगा। तो गांव में जाके मैंने पपीता लेके गया हूं, चाचा मान सिंह चाची कमला सब वही है। मैंने महाराज पपीता खाओ। उन्होंने कहा क्या है ये, मैंने पपीता। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। देखिए कितने डरे हुए थे वो उस वक्त, 28 साल पहली बात, बाप की बात पे बेटा से डर रहे। तो मैंने क्यों नहीं खाओगे, उसने कहा क्या है, मैं पपीता। तो क्यों नहीं खाओगे, उसने मैं नहीं खाऊंगा, तेरा पैसा दूषित है, तेरी जो कमाई है ना वो गलत है, समझ में। मैंने कहा महाराज फिर, पहले सुनिए। उसने कहा फिर कि तू 11 बजे आता है, भाई जो पूर्ण आनंद की कहां भजन, 3 घंटे भजन कहां करता, वेद के अलावा ना 10 बजे 11 बजे रेल में, कि पूर्ण स्थिति कहां बना पाएगा, पकाएगा कहां। महाराज फिर उसने कहा छोड़ दे, जब खा सकता हूं, त्याग दे नौकरी।
वो ठेकेदारी। मैंने कहा महाराज जी त्याग दूंगा, अब तो खा लो। उसी क्षण, ये मेरा सौभाग्य था, मेरे संस्कार थे, माँ के भी तो संस्कार बेटा माँ के। तो मैंने कहा, मम्मी त्यागी थी, मम्मी के गुण आई होगी, तो 18 किलो जमीन देगा। तो उन्होंने कहा, उस त्याग भाव माँ से आ गया, तो उसने कहा कि महाराज जी, मैंने कहा महाराज अब तो खाओ, देखिए आगे देखिए। उसने कहा कि ये गिरेगा, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं इसी जगह पे गिरते हैं। उसने कहा अभी नहीं खाऊंगा, पहले सुन लीजिए। उसने कहा कि अभी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अब तो नहीं खाओगे, मैंने कह दिया त्याग दूंगा नौकरी। उन्होंने कहा सो बात नहीं है, तू पैदा कहाँ हुआ है? मैंने कहा कोंडल में, इसी गांव में, गांव की बात थी, सब है गए वहाँ, 10-5 आदमी है वहाँ, चजमान सिंह भी हो। तो उसने कहा कि तू पैदा कहाँ हुआ है? पलवल में कि हाँ? मैंने कहा यहाँ कोंडल में पैदा हुआ गांव में। उसने कहा वहाँ बेंचो क्यों रहता है? मैं इसलिए रहता हूँ, सब रह रहे हूँ माँ बाप की। उसने कहा नहीं, पैदा यहाँ हुआ है तो नौकरी भी छोड़ और यहाँ रहे, मतलब और तपा कि वो पलवल भी छोड़ना पड़ेगा, तब खाऊंगा पपीता। इसमें कौन सा पाप, पलवल में कौन सा पाप हो रहा जब माँ बाप रह गए? उसने कहा नहीं नहीं, अंडे की दुकान से मूंग की दाल मिलती है, सब जगह देखा मैंने, अंडे रहते हैं दुकानों पे, वहां का त्याग बेचो, गांव से ले। मैंने कहा तो वो जगह छोड़, ये बच्चे फालतू काम करवाए उन्होंने। तो मैंने कहा पलवल भी छोड़ दूंगा महाराज जी, अब तो खा लो। तो उन्होंने कहा अब खाऊंगा, वहां छोड़ देगा पलवल को भी, मैंने छोड़ दूंगा पलवल को भी, तब खिलाया। आप बोलिए इसमें कोई गुरु की गलती है या कोई शिष्य की क्या परीक्षा लेना? और 100 बार झूठ बोलना गलत था ठीक था? हाँ जी, आप बोलिए। हूं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और आप ये बोलिए कि इनको पूरी गुरु पूरे जानकारों ने पूरी परीक्षा ली कि नहीं ली, और ठीक उन्होंने निर्णय किया कि नहीं? उसके बाद में इनसे ये बात, हाँ जी, आपका क्या कहना है? गुरु पूरे थे आपको? संजीव, आपने जो किया इधर, ये अब क्वेश्चन इनका नहीं है, क्यों मेरा क्वेश्चन था। आप ये बताइए गुरु ने कोई कमी तो ना करी? बस ये रिकॉर्डिंग है। यस, और फिर उठ के चले जा, शेर ऐसो शेर उठ के चले जा, कोई दिक्कत ना है। बस बेटा से द्वारा ये कि आप, इसका मतलब ये हुआ आप रह गए। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी, ऐसी बात है ना? महाराज कह रहे हैं और क्या, यही बात है। तू भी तो कह रहा है बात, रोटी मैंने खाई है, जब मैं भूखा खाऊंगा जब ही तो है। तू कहना भूखा, तो मैं भूखा नहीं, तो मैं तेरी बात कैसे मानूंगा? मेरी बात सुन, झूठ ना बोले वालो। सन्यासी 500 बार झूठ बोला है, वो पकाने के नहीं है। जो स्वामी जी इस बात को कह रहे हैं, ये कह रहा है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके भगवान जाने, ये वो स्वामी जाने। लेकिन नहीं, शास्त्र बोल रहा है झूठ बोलते हैं सन्यासी। मान ली स्वामी जी को भ्रांति नहीं हुआ, फिर मैं तो नहीं मानता। आप मानो, पूजा करता हूँ, विरोध भी नहीं करता। अज्ञानी आदि मानता है संजीव, योग भ्रष्ट आदि मानता है? मानता हूँ, उसने मुझे कराचा, उसको भ्रांति हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनकी भ्रांति उन्होंने जानबूझ के किया है। तू पकड़ जा, तेरी सच्चाई कर रहा हूँ। अगर उनको हो भी गई संजीव, बताइए निपट लो। जो व्यवहार में गड़बड़ हुई थी, व्यवहार से कहने लगे, मैं मानता हूँ व्यवहार में त्याग में भेजा, हाँ भेजा, लेकिन यह परमार्थ ऐसी जो व्यवहार से अलग है, वहाँ व्यवहार उसको नहीं कर सकता। जैसे आकाश में बादल होता है ना, समझो बताओ आगे निपट लेगो बेटा, ना लेगो बाप, हमें मतलब ना। तुम बाबू महाराज पूजा करो। हाँ अभी तो जो करना होगा बता। सामने हाँ, रिकॉर्डिंग है। मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए कही है, जब उसने ये कहा है कि भाई किसी को ज्ञान नहीं था, मैं तो उसके द्वारा अपने बात को ज्ञान मानता हूँ। सिद्धार्थ एक रहा भैया, आओ जाओ। सिद्धार्थ की बनी नहीं है ना, फिर आप हम बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मैंने तो उसके जैसे उसने कहा उसी के अनुसार कहा है। मैंने अपने अनुसार में बेशक छोरा गुलाल लाओ, ना काना कहा मैंने। और ठीक ठाक घर में ठीक है बच्चे? बात नहीं सही है, लेवल तक मानो, बात तेरी सही है, लेकिन मैं उसको, अगर ऐसी भ्रांति मुझे हुई तो मेरे से कहते, मुझे तो किस बात का है? इससे कहिए मेरे से, मैं भी तो, अगर मैं मालिक गलत था, मालिक तो विचार करने की बात है। कैसे मालिक को जानता हूँ, उपसार तो उसको नहीं। कैसे बैठो, चाय पानी मंगाओ। एक और बात में बैठो। एक और बात है, नमस्कार। इसलिए कह रहा हूँ, जैसे उसने कहा भाई अगर मैं गलत था मान ली, तो मेरे से कहते, मैं था होता नहीं है, जब तो बात दूसरी थी। अब कितनी गलत बात बोल, मान ली मैं गलत भी था, मुझे अज्ञानी मान लो, पता नहीं, तो मेरे से कहते, इससे क्यों कहा? मेरे डरते थे, समझ लो। संदीप बोल, हाँ बोल, इसे जवाब दे। मैं यहाँ था, भाई छोटा बालक है, मैं गलती कर सकता है, इसमें क्या है? क्यों जी? तो फिर मेरे को समझाते, नहीं समझता, फिर कहते भाई तू तो पागल है। मैं दूं जवाब, मैं दूं, हाँ जवाब देखो, मैं दूं जवाब, सच जवाब ना छोड़, क्यों उठा दिए संदीप? तो संदीप जी का हमें, हमारा तो जवाब हुई, तो ये बेटा ने मान लिया कि बाप अज्ञानी है, ना मानो, मेरा काम खत्म हो गया। माना ही नहीं सरकार के बाद हमारे सामने अब अभी पड़ा बात होता, तेरी क्या स्थिति है? संदीप बोल।
कैसे भैया क्या थोड़ी है। नहीं, तेरी दृष्टि में इस सिद्धांत से क्या लगा तुझे? बात बना है। इसमें कौन रह गया? गुरु रह गया, चेला रह गया? मैं हाँ जी, एक बात मानता फिर बोलूं, हूं, फिर मैं स्वामी की बोलूं। सूरत हाँ जी, अर्चना करता हूं, संजीव, पूजा करता हूं। संजीव, इस दृष्टांत से तुझे क्या लगा? गुरु रह गया, चेला? है ये बात। अभी दृष्टांत दिया, उसमें गुरु रह गया, चेला? पहले ये देखो कुछ गड़बड़ तो है भैया। हूं ना। सपस सपस बोल। एक बात बताऊं, नरमरा का कुंजर, हेलो सर, सर, नहीं, एक मिनट सुन। नरमरा का कुंजर एक दिन का नरक पाना पड़ा उसे। तुझे भी कुछ पता नहीं है इस बारे में। तू तो ऐसा कर रहा है संजीव, नरमरा के कुंजर एक दिन का नरक विदुष्ट ने पाया। तू सत्य बोल कि अज्ञानी है, ज्ञानी, दिन है कि रात है? जबरदस्ती क्या बोला मेरी? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मूर्ख आदमी, हम ये नहीं कहा, ये कहा कि बोल, या तो दिन बोल या रात बोल। जबरदस्ती नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे बुलवा रहे हैं, हम ये कह रहे दिन या रात एक चीज बोल। नहीं, तेरी बुद्धि से अभी दृष्टांत सुना है, अभी सारा दृष्टांत, नहीं नहीं, सुनिए, ज्ञानवानी तो उसका जवाब जो लोहा का नहीं पहले एक खरीदने वाले को पता होगा, इस बेचारे क्या पता। हाँ, मैं सिद्ध करूं, नहीं, मैं सिद्ध करूं इसको। लोहा जिससे खरीदा है उसको लोहा वहां संजीव, मैं सिद्ध करूं इस बात को। हेलो, मैं बता दूं, ये मैं इसको सिद्ध करता हूं, आप सुनिए। इसे पता ही ना। पकड़ो पकड़ो, मैं बताऊं। तूने क्या कहा है कि अभी तूने सारा दृष्टांत सुना, तो इसमें से यह न्याय नहीं कर सकता किसने अन्याय किया है, कौन अज्ञानी है, इसमें से तू ये न्याय नहीं कर सकता। अब तूने जो दृष्टांत सुना उसके हिसाब से बता। जो फिल्म देखी है, पहले सुनिए ना, पहले सुन। इनका प्रश्न ही नहीं है, इनसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। संजीव, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, प्रश्न तूने सुना है, मैं बोल रहा हूं क्या डिग्री कौन सी? मैं तेरे से कह नहीं, हंसने की बात फाड़ की जो थोड़ी है, पहले मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। आप मुझे सुनिए, एक मिनट बताऊं। अनपढ़ वीरवानी भामती और शंकराचार्य जी का रिजल्ट, उन्होंने न्याय बताया, उसने बात बता दी है क्या जवाब दे रहा पहले हूं। सुनिए, सिद्धांत ये है कि अज्ञानी न्याय भी, अज्ञानी आदमी न्यायिक, दोनों के युद्ध की में न्याय बता देगा, ये हारा और ये जीता है। पहले सुनिए, सिद्धांत क्या कहता है, तुम्हें ये इस न्याय से जो सूत्र बताया तुम्हारे सामने, जो फिल्म दिखाई है, उसमें कौन रह गया, किसकी गलती दिखी आपको? तो ये एक बात तो है। इधर तुम वैसे तो करो गुरुजी पूजा, मैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा श्रद्धा जो हो गया ना। हाँ, ये बात तेरी सही है, ये मैं भी ये सही है, ये महसूस करते हैं, कमी रह गई है। यहाँ जगह पे अज्ञानी है ये, यहाँ जगह पे अज्ञानी है ये, जैसे वे व्यवहार के अज्ञानी है, ये भी अज्ञानी है। मुझे इसी बात से भय हुआ है गुरु के प्रति। हाँ। नहीं, इसे गुरु के प्रति हुआ है, इसे भाई गुरु की बुराई कर रहा है, पूजा करता है, इसीलिए से भ्रम हुआ है। मैं समझ रहा हूं। ना भावना अच्छा, लोग वो भी ना आए वैसे, ऐसा नहीं, बाकी जगह ठीक है। सुन, मैं तेरे से तू गलत काम करेगा तो मैं तेरे से बुरा बोलूंगा, बात समझ, लेकिन तेरे से अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि तेरा वास्तविक आंतरिक जो प्रेम है वो मेरे तेरे से है। इसलिए स्वामी जी से मोह को प्रेम कहते हैं। समझिए बात समझना। बच्चा गलत काम करता है, उससे झगड़ता भी, लड़ता भी, सारे काम करता है, लेकिन कहीं फंस जाता है तो उसकी सहायता भी करता है, किस गलत बात है। इसलिए अगर मैं आंतरिक बच्चा क्या बात समझेगा ना भाई, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे होंगे। कौन बच्चा क्या बात मान लेगा, आंख बंद कराओ, ठीक कराओ। हाँ, लेकिन बच्चा नहीं क्या बात करना है। स्वामी जी कह रहे ठीक करे, और ठीक चल जाए। अब तू कह रहा हूँ, मैं तेरे कहने के अनुसार कह रहा हूँ, क्या जी मैं यथार्थ ना मानेंगे, यथार्थ में। हाँ, बोल फिर बोल, फिर बोल। हाँ, चक्कर है, मेरी समझ ना आवे क्यों कहे। एक बात बता, बच्चा जो होता है उसको बांटता भी है, पीटता है बच्चा। अच्छा, अगर स्वामी जी मेरे बात समझे, मेरे कहते धमका दे, भाई तू गलत क्यों करता है, वो मेरे सामने नहीं है, मैं क्या करूँ इस बारे में, क्या करूँ? हाँ, बोलिए संजीव। ना यहाँ युद्ध हो महाभारत, यहाँ स्वामी जी को महाभारत हुआ, जब समझ ना आई। संजीव बोलो। बहस होती रही है, बहस काय को हुई ना, मैं बता दूं, छोरा तेरी नौकरी पे जाने क्यों ना कह रहे हो? मैं एक बात बता, हाँ जी, पुत्र मोह में दुनिया भर की बहस, खाना फेंक दिया। मेरे से स्वामी को भी लड़ाई ना हुई। अरे यहाँ थाली ना बची फेंकी है, चाची आई छुड़ाने के। नहीं, एक बात है, यहाँ जो लड़ाई हुई, सुन सो बैठे हो, अब शर्म ना है, बेशरम है, यानी कहीं महाराज जी लड़ाई हुई, उसका कारण था बेशरम है, यानी क्या बोली? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। यहाँ मम्मी भी की साक्षात, मैं उससे नाराज हुआ तो मैंने स्वामी तुम्हारी गलत यो, अरे यहाँ महाराज जी खड़े आके रोटी छोड़ दी, सुनो रोटी थाली फेंकी यहाँ थे। यहाँ सुनो मेरी बात, ब्याह हुआ था संजीव का, स्वामी जी वहां थे, कितना बुरा कांड उसने कराया था, मुझे बताओ उसके लिए। ये संजीव बोलिए, वो है, अभी हम खुद मोहित हैं। हाँ जी बोलिए। गुरु का बोलिए। कितना मुझे पता है, वह जो बिचौल जो करे, तू जान मन के गलत काम कर रहा है, मुझे पता है बात। दोनों मोह दिए। अब बोलिए, जवाब दीजिए। अब जवाब दे, प्रश्न खुद ही कराए, फिर उत्तर आप सुने। कोई काम कराना था स्वामी जी को, इसलिए
उनके हिसाब से ठीक है रोगो जो कहे उनके हिसाब से ठीक है तो त्यारो भी गुरु है माँ को भी गुरु है करवाओ कौन ने वो यानी करे हो हाँ महाराज जी करवाओ हाँ ना मैं चक्कर है अभी हम यू मोहित नहीं मेरी अब इन पर निर्णय ना होगा तो उन बाप बेटान पे सुनो मेरी बात उसमें ऐसा हुआ था रामपाल मेरे साथ उठे जो कर स्वामी कहते जब यार स्वामी मैं कहता हूँ जो कर नौवन सूते इन पे सुरजे और जहाँ गलती है वहाँ ना हमारे गांठ जहाँ लग रही है वहाँ ना समझे हाँ हाँ वो तो ठीक है मेरे साथ 3-4 आदमी गए मैं कहा तुम जो स्वामी जी कर नहीं याद कहा सिद्ध हो महाराज अज्ञानी हो या सिद्ध है को नहीं ये बात महाराज अज्ञानी है को संजीव तो स्वामी जी का बंद कराया अज्ञानी आदमी ज्ञान दे सके अगर महाराज जी अज्ञानी है स्वामी जी तो ज्ञान दे तो पता नहीं तो ऐसे मारो हाँ तो ना पतो वो संजीव पतो संजीव क्या पतो संजीव है और उसमें विद्वास कराने का आगे बंदी है हाँ वहाँ ना पतो व्यवहार ज्ञान ना हो आप ही बताओ इस बात है वो व्यवहार ज्ञान आप इस बात बताओ चलो तुम उसी मत मानो अब मेरा व्यवहार मैं उसका शिष्य हूँ और मुझे उसमें भगन कराना किसी के द्वारा किसी के माध्यम एक बात बताऊं तो मैं एक बात बताऊं संजीव मेरे और महाराज जी में ब्याह था और मेरे और महाराज जी भगवत प्राप्ति ये बीच में विघ्न क्यों कर रहे महाराज जी क्या मैं तो हाँ ये बात है वाली बात है दब जाओ नहीं मुंह बताओ यूं कहे कि अज्ञानी यू मरा यू बाप भी है डूबा हो एक डूबा हो एक डूबा हुआ है यू ले डूबे को बाप भी है तू स्पष्ट क्यों ना कहे वहाँ कहते वहाँ जो कहते अज्ञानी है बाबा यो कहे संजीव यो कर चट्ठोर मार दियो पर यो कहते अज्ञानी है यो कहते अज्ञानी संजीव ज्ञानी है कौन ज्ञानी है ना यू हम वो नहीं पता कौन सा हम यो ठीक है यू ठीक है अब तो माइनर रहेगा माइनर पर बताऊं अति समझ में आ रही दिक्कत एक बात बताऊं नरमरे को कुंजर अच्छे अच्छे इनके पसीने छूट जाएंगे पाप लग रहा है बोला मैं ना ना वन कह दिए वैसे क्या हाँ बगात वो ठीक है बगात अब देख 5 बार आवेगा संजी किन के 5 बार जाएगा 5 बार आओ देखियो और एक जगह बैठ के ना बोल सके स्वामी जी माने मैं तो मैंने भैया मेरे गुरु है मैं या काम नहीं करूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा उनकी यादें प्लान थी कि वो बेचे समझे और रिपोर्ट होने तैयार है हाँ ऐसे कर रहा है यही बात है चलो और गुरु हो जो है गुरु जी ना हो तो फिर तो वो चिंता नहीं चलो ठीक है माने करवा दियो जानते ए जा जा एक फिर आ तीसरी बार आ लियो ऑनलाइन में कहना भैया ये तो बेइज्जती हो रही है मैं चार्ज माने माहौल क्या का बोला मुझे कहा भैया तो घर में ना गया अब चौथी बार आओ भैया छोड़ वो तो है सब अब फिर आ देख सब लोग इस बात को गवाह 3.5 बार अब गयो ना फिर तो लग रही है ना तो है नहीं सिद्ध तेरे समझ आ रही आ सकता है ना चित्त ये नहीं यार ये तो सही से बिहार की बात है ये संजीव स्पष्ट क्यों नहीं कहता है कि हाँ पापा गड़बड़ हो गई है तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं हुआ योग भ्रष्ट हो गया हाँ संजीव हो जाती है अरे बिहार में गड़बड़ है बोल यदि महाराज जी को व्यवहार ज्ञान नहीं इनको बेकार है फिर यूं कहते हैं हाँ 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 फिर कहते हैं बराबर है तुम हाँ वो भी है क्यों कहते जब चेला ही ऐसे तो गुरु भी ऐसे ही है तब तो हमें भी वही बता रहा हो तब तो हमें वही बताओगे यूं करता है